कहाँ है भाई? कोई आ ही नहीं रहा यार। आए, कब आएंगे भाई ये लोग? कहाँ है भाई? अरे भाई, कितनी जल्दी होती है हर जगह जाने की। मुझे पीछे छोड़कर आ गए। पता है भी हील में कितना मुश्किल होता है मेरे लिए चलना। इतनी जल्दी क्या थी? बाल भी सही से नहीं बनाने दिए मुझे। अरे वो टाइम था ना शो का भाई। हर जगह आप टाइम पर पहुंचते हैं सिवाय मेरी माँ के घर के। बस वहीं पर आप लेट होते हैं, क्योंकि मेरी माँ का घर है इसलिए। बाकी कहीं पे भी जाना हो 2 घंटे पहले जाके बैठ जाते तैयार होके। लिपस्टिक भी सही से नहीं लगाने दी मुझे। देखे मैंने ज्वेलरी भी सही से नहीं पहनी है। हाँ। बिल्कुल ठीक लग रही है, बेहतरीन, कुछ भी चेंज नहीं लग रहा है। और मेरी बात सुनो, हाँ। आज अच्छे कपड़े पहन लिए तो बातें भी अच्छी करना प्लीज। मैं रोज ही अच्छे कपड़े पहनती हूँ और रोज अच्छी बातें करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो मेरा मूड खराब करते हैं। और वैसे कहाँ हैं ये लोग सारे के सारे? बुला के बिठा लिया, 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, खुद पता नहीं सारे के सारे कहाँ गायब। हाँ, क्या हुआ? अच्छी जगह है, अच्छा माहौल है, समझा करो। आपको तो हर जगह ही अच्छी लगती है, बस जहां मैं हूँ वो जगह अच्छी नहीं है आपके लिए। आ जाते अकेले, छोड़ आते मुझे। अरे तुम जैसे मर्दों को शादी करनी नहीं चाहिए, कुंवारा रहना चाहिए सारी जिंदगी। हाँ, कहाँ मेरी मत मारी गई थी जो मुझे यहाँ पे आ दिया मेरी माँ ने। क्या बात कर रही हो तुम? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अस्सलाम मिलता वालेकुम। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे वालेकुम। हो? आप अभी रो रही थी? नहीं नहीं, मैं ऐसी एक्टिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। इनके How are you? सामने करनी पड़ती है जरा हमदर्दी बटोरने के नहीं, लिए। वो आपकी बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी बाहर, बहुत लोग डरे हुए सहमे हुए खड़े हुए थे जब मैं स्टूडियो में एंटर हो रहा था। पता नहीं वो मैं कह रहे हैं, सब आपकी ले लो लड़ाई तो हो रही एक है। लफ्ज निकाला हूं मैंने उनने कहा अपनी कोई जुबान चीजें से। वीजें फेंकी एक दूसरे पे, आपने कोई तोड़ हाय हाय, फोड़। हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है भाई। बस यही रह गए थे फेंकने के लिए, फिर मैंने तरस खा लिया इन पे थोड़ा। सॉरी। तो वो आप लोग लड़ नहीं रहे थे? नहीं, नहीं, कहाँ? प्यार, आप में प्यार की बात हो रही थी। ये तो रोस्ट है। ये तो रोस्ट है। आप बैठे ना, आप खड़े क्यों? आप जी जी जी। बस आप अब- बैठे, मैं एक आपका धमाकेदार इंट्रोडक्शन दे दूं? अच्छा हाँ, चलो। अच्छा आप होस्ट है? मैं अच्छा। नहीं लग रहा, शक्ल से लग नहीं रहा मैं। नहीं, आपके काफी शोज देखे मैंने, बहुत अच्छे शोज करते हैं आप माशाल्लाह से। तो फिर आपको ये क्यों नहीं पता था कि मैं ही होस्ट वो हूँ? अचानक आ गए ना अच्छा हम। ना, अच्छा अच्छा, आप सरप्राइज हो गए, आप शॉक में बिल्कुल। चले नहीं, गए। एक्चुअली होस्ट पहले आते हैं, गेस्ट बाद में आते हैं ना, तो हम पहले आ गए आप बाद में, इसलिए घबराहट हो इसलिए गई। ख्वातीनो हज़रात, इससे पहले कि आप समझें कि ये कोई असल में हो रहा था, नहीं हो रहा था भाई। ये क्योंकि इतने जबरदस्त हमारे एक्टर्स हैं। सबसे पहले तो साउथ सर और जवेरिया जी के लिए बहुत बहुत तालियां। इट्स एन ऑनर, इट्स आवर प्रिविलेज कि आज ये दोनों, मैं तो लेजेंड्स कहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने, एंड अगर ये एग्जैजरेशन है तो प्लीज करेक्ट मी, लेकिन इन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और जवाब में आई एम श्योर ऑडियंस ने भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपको एम्ब्रेस किया। Of course. ना सिर्फ इंडिविजुअली इनकी अकम्पलिशमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि साथ मिल के भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। इट इज़ वेरी रेयर कि एक ऐसा कपल जो शादीशुदा हों अपनी पर्सनल लाइफ में भी इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो और प्रोफेशनली भी इतना एक्सेल कर रहे हो। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत सारी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे इन बातों से। एंड मैं डबली एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि कोई भी 90s के आइकॉन या लेजेंड्स जब हमारे शो पे आते हैं तो इतना कुछ होता है उनसे बात करने के लिए और उनसे जानने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, please give it up for Javeria and Saud. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू थैंक यू। साउद सर, जवेरिया मैम, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे शो पे आए। हम तो आज कलर सॉर्ट ऑफ कलर कोऑर्डिनेटेड हाँ में हैं, जी। सेम फैमिली ऑफ कलर्स। जी जी, इसका मतलब हमारी आपकी सोच मिलती जुलती मिलती है ना? बिल्कुल। मुझे शक पड़ रहा है। अभी हम बाय द ये एंड तो ऑफ द अभी जब शो आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द शो अच्छी रिपोर्ट ही आएगी। सर मैम, मुझे ये बताएं कि आप दोनों का करियर 90s में शुरू हुआ और आगे पीछे शुरू हुआ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आपने नात ख्वानी थोड़ा शायद पहले शुरू कर दी थी 93 में, जी जी। और 95 में फॉर्मली आप 95 96 में 95 में ड्रामाज और में। सर आपने 93 में आई थिंक आप गुनाह आई थी। मैंने, गुमराह। इन्होंने नात खानी की थी, मैंने गुनाह किया था। तो फिर आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? देखिए, मुझे उसका सिला ये मिला, उनको उसका सिला में ये मिला। तो किसको कैसा सिला मिला ये तो आप दोनों ही बता सकते हैं। ये मेरे गुनाहों का अंजाम है। अच्छा, आपकी लाइफ में शादियों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये बात सच है या नहीं?
क्योंकि आपको आपकी पहली फिल्म भी एक शादी के इवेंट पे मिली और आपको जवेरिया जी भी शादी पे मिली है। हाँ यार, जी वाकई बिल्कुल, ये ये बात बात तो आपने आपने बड़ी ये ये है पहली ना दफा बात। मैंने सुनी बात सोचा, मैंने हाँ। और बड़ा अच्छा वाकई? लगा। हाँ वेरी वाकई। ट्रू। लेकिन ये देखे ना, और ये शादियां भी किसी और की। नॉट दैट कि आप हाँ ये क्लियर कर दे। ये मतलब आप ऐसे हैं कि आप अगर शादियों पे किसी की चले गए तो कोई ना कोई माशाल्लाह लेके आएंगे प्राइज अपने साथ। बिल्कुल। और मैं बताऊं, जिस शादी में इनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद किसी शादी में जाने का हिम्मत नहीं हुई। अब इस शादी के बाद जिस शादी में जाता हूँ ऐसे देखता हुआ जाता हूँ। अब कोई देखेगा भी नहीं आपको, पर मैंने देख लिया, बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बिकॉज दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और मैं चाहूंगा कि आप पहले, आप लोग बात कर चुके हैं बट जरा हमें बताएं इसके बारे में मजीद कि पहली बार जब आप अमेरिका से आए हुए थे, आप किसी शादी में गए, वहां पे किसी ने आपको देख के शादी में फिल्म ऑफर कर दी। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। परवेज कलीम साहब हयात है माशाल्लाह से, और उन्होंने ही मुझे, उनके भाई सफ़ीर बेसिकली, उसने मुझे ऑफ़र किए थे। उसने कहा एक फ़िल्म बना रहे हैं बड़े भाई, वो जल्दी से आ जाओ, बना लेते हैं। मैंने कहा यार कौन करेगा फ़िल्म, मैंने ऐसे ही भाग गया वहाँ से। फिर ना कुछ दोस्त बैठे थे, ये फिर आगे सफ़ीर कहने लगे यार फ़िल्म कर लो। मैंने कहा यार, फिर मैं सोचा चलो एक फ़िल्म कर लेता हूँ, जब बच्चे होंगे ना उनको दिखाऊंगे तुम्हारे अब्बा एक दफ़ा हीरो आए थे फ़िल्म में। ये मेरी सोच That थी। was the intention. That's it। इसके अलावा कोई सोच नहीं थी। और मैंने फ़िल्म की और मैं चला गया। देन और फिल्म सुपर हिट हो गई और मुझे पता ही नहीं, मैं अमेरिका चला गया। आई केम इन 1995। वापस आया तो मैं एक यहाँ पे, मुझे शौक था कि मैं कोई ऐसा मॉल बनाऊं जिसमें सिनेमा हो, जैसे मॉल होते हैं। तो मैं इलियास रशीदी मरहूम के पास गया, उन लोगों के पास गया, गफ्फार दानेवाला साहब थे, इन सब के पास गया। कहने लगे तुम पागल हो, लोग तो मरते हैं फिल्मों में आने के लिए और तुम एक फिल्म करके भाग गए, तुम दोबारा चलो। मुझे मैडम शमीमारा के पास ले गए, उन्होंने फिर मुझे लव 95 दी। वो छोटा रोल था एक। वो छोटा सा रोल था लेकिन उसने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया। उसमें मेरे एक डांस का छोटा सा पोर्शन था और एक एक्शन का पोर्शन था जो मैंने किया, क्योंकि मैं उस वक्त जैकी चैन का फ़ैन था और डांस में मैं प्रभु देवा का फ़ैन था, तो दोनों का मिक्सचर मिल गया तो वो हिट हो गया। फिर मुझे जो ये फिल्म मिली इस्तांबुल की, इस्तांबुल और लव 95, फिर मैं सोचा यार चलो इस्तांबुल घूम लेंगे, पैसे भी मिल रहे हैं, घूमने भी, होटल भी फ्री, खाना पीना एंजॉय करेंगे। उस चक्कर में वो फिल्में कर ली, बस इस तरह से करियर शुरू हो इस गया। तरह। तो जवेरी जी 93 में जब गुनाह आई थी, आपने देखी थी? वर यू अवेयर कि इस तरह के कोई हीरो हैं हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, जानती तो मैं सबको ही थी, लेकिन जब इनकी गुनाह आई थी उस वक्त तो मैं इतना नहीं जानती थी। और थोड़ा सा आगे जब टाइम, क्योंकि मैं छोटी बहुत थी। वो भी छोटे थे? आप भी छोटे मैं थे ना? क्लास 7 में थी। या आप तब भी इतने? मैं क्लास 7 में थी उस वक्त। आप 7th में थी? जी। आप कौन सी क्लास में थे? मैं सारी क्लासें पास कर गया था। ये अपनी पढ़ाई खत्म करके आए थे। आप फर्स्ट क्लास में तो नहीं थे कहीं? नहीं, ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट मैं- करके आए थे वहां नहीं, से। मैं आई डिड माय हाई स्कूल, उसके बाद में वापस आया ना। तो जब मैं आया तो आने के बाद ये फिल्म मिली तो मैंने कहा यार ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा फिल्म हो रही है। फिर 5-6 दिन मैंने शूट ही नहीं कराई, छुपता रहता था कि मैं छुप जाऊं, किस तरह फिल्म न करूं मैं। फिर एक दिन रात को पकड़ के ले गए मुझे, रात 11 बजे। एक शॉट था, एक सीन था मेरा जो पीसी होटल के पार्किंग लॉट में था सीमी जैदी के साथ। वो 11 बजे शुरू है, सुबह 5 बजे ख़त्म हुआ है। मुझसे डायलॉग ही नहीं बोले जा रहे थे। और जब मैं कुछ बोलने लगता कोई आ जाता, अरे सऊद तुम यहाँ पे क्या कर? मैंने कहा यार वो ऐसे ही मैं ऐसे ही आया हुआ था। कह रहे लेकिन तुम तो फिल्म की शूट कर रहे हो। मैंने कहा जी जी जी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर जब लव 95 में मुझे मिला, मैडम शमीमारा ने मौका दिया और ये सारा हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो इस्तांबुल घूम लेंगे। फिर अगली फिल्म मिली मुझे वो बैंकॉक की, मैंने कहा बैंकॉक घूम लेते हैं। मेरा फोकस ये नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करना, सच्ची बात बताऊँ आज। मेरा फोकस ये था चलो घूमते फिरते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और इस तरह ही हांगकॉन्ग, बैंकॉक, तुर्की, और पता नहीं मॉरिशस, एवरीवेयर। मतलब आई बीन ट्रैवलिंग फॉर लाइक 2 years। सिर्फ फिल्मों की शूटिंग ऐसी होती है यार, उधर जाना है। मैं फिल्म ये देख के करता था, अच्छा आज मालदीव में हो रही, चलो उधर चलते हैं। और ये भी देख के साथ में है कौन फिल्म में? हाँ। है ये भी देख के कि मॉरिशस और मालदीव में जा तो रहा हूँ लेकिन साथ की कौन जा रहा है? ये थी सर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आपने अभी देखे, आज सच बोल रहा हूँ। हाँ मैं यही बता है ना? नहीं, नहीं। मेरे जी ये था असल मोटिवेशन। हर चीज फ्री में मिल रही थी तो क्यों नहीं लेकिन जाते? आपने कहा मेरी और आपका सोच मिलती है। हाँ मैंने कहा ना हर लेकिन चीज जो आप फ्री में सोच थी। रहे हैं ना वो भी ठीक है। मगर ये था कि उसका काम का शौक था, कोई ऐसा वो नहीं था। एक्सरसाइज का शौक था, जिम, ये वो, बड़ा मज़ा आता था। और जहाँ की ये बात कर रही है ना, आपस की बात है, जितने भी अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे साथ के ही हैं।
कोई छोटा नहीं है। एक हफ्ते के लिए सबको कमरे में बंद करो, सबके सफेद बाल निकलेंगे। अच्छा, लेकिन जो दूसरी शादी आपने अटेंड की उस टाइम पे, हाँ। वो बड़ी मजे की किसी शादी। और की। हाँ, किसी और की। इट वाज अ गजल नाइट, और गजल नाइट पे इनकी सिस्टर ने और नीस हाँ, ने नीस। आपको पसंद कर लिया। उन्होंने कहा भाई आप बहुत अच्छी हैं, और अगले मुझे दिन नहीं कहा, इनको कहा। इनको कहा, और अगले दिन ये रिश्ता लेके भी आ गए। हाँ जी। ये तो बड़ी अनहोनी बात है, ये जरा समझाइए ये कैसे हो गया? असल में वो लोग वापस अमेरिका जा रहे थे, उनकी एक दिन के बाद फ्लाइट थी, तो इसलिए ये जल्दी में थे, तो दूसरे मेरे दिन ही मेरे आ गए। रिश्ते के लिए ना लेकिन मुझे ये भी पता चला, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो सेग्रीगेटेड था इवेंट, लड़कियां औरतें अलग हवा थी। आगे थी और आगे आपने बैठी। देख कैसे लिया जवेरिया जी को, जो आप मान गए, या बिन देखे मान गए भाई आप? स्टेज पे आए थे ना स्टेज गाना पे आया था गाने। ना, मैंने वहाँ पे इनको जब सिस्टर ने बताया तो मैंने इनको देखा और फिर मैंने गाना गाया, तुमको देखा तो ये सर हो ख्याल जाए, आया। सर हो जाए डेडिकेशन सर, इसीलिए माइक रखा हमने आपके पास। अच्छा, वो पूरी बात तो सुन लें। वो गाना जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। आज मैं कहता हूँ तुमको देख के क्यों ख्याल आया। पहला वाला सुनाते, दूसरा वाला ना सुनाते। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा। तो यूं ही गाते गाते मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, शादी हो गई, और और ये scene जो set- लाइयां ना 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 ना, शादी पहले हुई, मोहब्बत बाद में हुई है। अच्छा। हाँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, मुझे किसी ने बताया कि ड्रामों में भी आती। मेरी जो भांजी थी ना, उसने कहा नीलम ने कि ड्रामों में भी आती हैं। तो मैंने कहा कौन सा ड्रामा, उसका अना चल रहा था इनका, अना अना ड्रामा था। उसमें चल फिर चुका था, उसको चले हुए भी 4 साल हो रिपीट हो चुके रहा थे। था, क्या था वो, उसमें मैंने फिर देखा इनको ड्रामे में। तो एक और बड़ा मजे का सीन हुआ। मैंने क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है मुझे आप लोगों में, आप लोगों के करियर्स में, जिंदगी में, इसलिए मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि जब आप उस इवेंट पे थे, गजल नाइट पे, तो आपने रैम्बो साहब को बोला यार कि इससे मैं शादी कर रहा हूं, और उन्होंने मना कर दिया था। वो बताएं क्या हुआ था, आपको याद है? बिल्कुल याद है। एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे, रैम्बो मेरे साथ गया हुआ था। तो मेरी अम्मी ने रैम्बो को फ़ोन में बोला था, बेटा वो लड़की अच्छी लगे तो देख लेना। तो उसको पहले ही वो था, क्योंकि ज़्यादातर शान, रैम्बो ये सारे चाहते थे मेरी शादी हो जाए। सबकी क्यों हो- सबको क्यों सबकी क्यों हो इतने- चुकी थी सबकी हो गई थी ना। ये रह गए थे बस। मेरी मैं रह गया था, और उनके बच्चे जब कान में कें 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 करते थे तो मुझे गुस्सा आता था। बोलते तुम बच्चों क्यों लाते हो शूटों पे? तो कहता जब तेरे होंगे ना, जब मैं पूछूंगा। तो अब मैं भी लेके जाता हूँ। तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी, क्या ना, गजाला जावेद बैठी हुई थी। वो ऊपर बैठी हुई थी, जवेरिया नीचे, जैसे माहौल होता है। तो और मैं, दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे। दोनों ने ब्लैक, बिल्कुल हाँ, शलवार कमीज पहना हुआ था। तो मैंने देख के कहा, मैंने कहा रैम्बो वो बाजी ने लड़की पसंद कर ली, और वो लड़की जो बैठी है ब्लैक में, उससे तो रैम्बो ने ऐसे देखा है, ऐसे, ओए वो पागल हो गया तू। मैंने कहा क्या कमी है? कह रहा है अबे कमी नहीं, कुछ ज्यादा ही है। मैंने कहा क्या मतलब कह रहा हो, इतनी मोटी, पागल हो गया। मैंने कहा तू किसको देख रहा है? कह रहा वो जो बैठी ऊपर। मैंने कहा नहीं नहीं, नीचे देख, जो वो नीचे, ये ब्लैक में ये भी बैठी हुई थी। कहता है ओह शुक्र है। इस तरह से हुआ है। और फिर इनके लिए जो रिश्ता था, मरहूम अमजद साबरी भी गए लेके, वो भी गए। ब्रिगेडियर हारिस भी थे। फिर ब्रिगेडियर हारिस हैं आजकल, हारिस भाई माशाल्लाह अब तो वजीर दाखिला हो गए। हारिस भाई लेकर गए, फिर वो अपना रैम्बो गया, फिर शान गया, मतलब मोहम्मद राना भी गए। सब गए रिश्ता लेने, कुछ 7-8 किस्तों में गए लेने में। मतलब सबको इतनी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। तो ये सब लोग जब आ रहे थे आपके घर पे भी रिश्ते, तो आपको क्या फीलिंग्स और इमोशंस थे उस वक्त? मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब आपकी लाइफ एक ठहरी हुई होती है ना, और अचानक से उसमें कुछ चेंज आना आना तो है, होता है, और वो चेंज अच्छा होता है, तो आपको ज़ाहिर है अच्छा लगता है। बहुत खुशी भी थी एक तरह से, कहना चाहिए ना कि एक मेरे लिए तो स्टार ही थे ना,
और फिर इतने बड़े बड़े स्टार्स का हमारे घर पे आना ये बहुत बड़ी बात थी हमारी फैमिली के लिए भी, मेरे लिए। मैं खुद स्टार थी लेकिन हम टीवी के स्टार थे ना, सारे फिल्म star, स्टार of थे, तो course. उनका तो एक करिश्मा अलग होता है ना। लेकिन एक डर भी था कि अगर रिश्ता जुड़ गया तो उसके बाद के जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो भी थे कि पता नहीं कैसे होंगे, कितनी लड़कियों से अफेयर आएंगे बाद में आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की लाइफ होगी। लेकिन फिर ज़ाहिर है अम्मी थी, दादी थी मेरी, उन्होंने समझाया मुझे। और एक आपकी शादी से जुड़ी जो बात है जिसमें मैं चाहता हूं कि आज आप वो नाम बता ही दें कि किसी ने आपकी मदर को भी ये बोला और आपकी मदर को भी ये बोला, आपकी मदर को ये बोला कि जवेरिया की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या 2 बच्चे हैं। दो बच्चे, एक और ही आपकी मदर को ये बोला कि मैं विटनेस हूं, मेरे सामने साउथ की शादी साउथ किसी की और- शादी अमेरिका हो ये चुकी है। किसने बोला था आज बता दें आप। यार अब बहुत पुरानी बात होगी, बता दें। अरे यार उनकी खत्म हो चले गई, 17 बेचारी, साल हो गए उनकी भी बस। कोई इज्जत है। मैं अगर तो वो क्या, वो कोई उस वक्त आपसे, मुझे क्योंकि नहीं पता, तो वो शी समवन हु वांटेड टू नहीं मैरी नहीं, वो यू? पहले दिन से हमारी हर तकरीब में नाचना गाना आपके आगे आगे थी। मतलब एज ब्रैकेट सेम था या बड़ी? नहीं बड़ी थी बहुत। थोड़ी। बड़ी उम्र मेरी की बड़ी सिस्टर के साथ की थी वो। और एक्ट्रेस थी वो भी लोग। हाँ हाँ, वो तो क्यों वो शादी क्यों नहीं होना देना चाह रही थी? क्योंकि उनके पीछे कोई और था। वो इतनी एज की थी। अच्छा, ये सीन है। तो कोई उनकी स्ट्रिंग्स पुल कर रहा था जो ये चाहता था कि ये शादी ना हाँ, क्योंकि उनको उनको क्या इंटरेस्ट है इस चीज से, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा थी उधर, तो इसलिए। अब सबकी हो गई शादियां, अब छोड़ दें। तो वो जो पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रही थी, अब उनके साथ है कोई? नहीं नहीं, उन्होंने तो बहुत कोशिश की। उन्होंने तो इनको अपने मैनेजर से कॉल करवाई मेहंदी वाले दिन कि वो बोलो कि ना मैडम ने गोलियां खा ली हैं। तो आप वो गए वो भागते खुदकुशी भागते? कर रही है। नहीं, इन्होंने क्या जवाब दिया, मैं इनके साथ ही थी उससे। इन्होंने कहा अच्छा जब वो मर जाएंगी तो बता देना, मैं फातिहा पढ़ लूंगा यहाँ से बैठ के। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अगर खुदा न खास्ता वाकई कुछ कर लिया था ना, बहुत देखे कुछ नहीं करती वो, ऐसी ड्रामे हैं सब। अच्छा, अब हम 2005 में आ गए हैं, 95 से। आगे भी आ जाए। आपकी मुलाकात कब हुई थी? किससे? 95 में? 2004 में। 2004 में मुलाकात? हाँ हाँ, एंड ऑफ sorry. 4 नहीं सॉरी, 5 में। 5 में ही हुई 5 थी, में। sorry। 2005 में मुलाकात हुई और जी, आपकी 5 में ही शादी हो गई। शायद शादी फौरन हो गई? फौरन तो नहीं थी, नवंबर में। फरवरी में फौरन ही हुई ना सर, आजकल के दौर के मुकाबले में। फरवरी में हम लोग ने एक दूसरे को देखा था, 9 फरवरी। फिर फरवरी मार्च, 9 मार्च को मिठाइयाँ बट गई थी। और उसके बाद फिर अगस्त में हमारी डेट फिक्स हुई। वो मंगनी, एक्चुअली मंगनी वो हुई थी हमारी क्लिफ्टन ग्रिल में, जिसमें शोबिस के कोई लोग नहीं थे सिवाय एक आकिफ के, जिसने मेरा मेकअप किया था। और उसके बाद दिसंबर में हमारी शादी हो गई। तो फेब 2005 से दिसंबर 2005 तक लोगों की ये फुल कौन कोशिश लोगों थी को कि नहीं पता ही नहीं था। बल्कि नहीं बल्कि जब मैं कार्ड बताता बटे हैं हूँ। ना तब पता चला है। नहीं, बल्कि लाहौर में इनका फ़ोन आया, कार्ड्स बटने के बाद इनका फ़ोन आया लाहौर में कि मुझे ना ये किसी अखबार की कटिंग आई कि हमारा आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है और सेपरेट हो गए हैं और अभी रिश्ता जो है नहीं है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है। 2-4 न्यूज़ों ने लग गई। मैंने कहा जवेरिया, इनको वहीं लगा रहने दो, हम कर लेंगे शादी। और वही हुआ। फिर दिसंबर में मैंने पूरी प्लानिंग की कि किस तरह शादी करनी है। तो आई वाज लाइक 21 डेज इवेंट, 21 दिन का इवेंट था मेरा। 21 दिन का? जी 21 दिन का? जी जी। जी रोज क्या क्या आपने किया? मैंने स्टार्ट किया था 20 दिसंबर से पहले महफिल क़रात तिलावत वगैरह की थी। दूसरे दिन फिर नात खान, तीसरे दिन मिलाद, फिर कव्वालियाँ, फिर अवारा कव्वालियाँ, फिर उमर शरीफ नाइट, फिर मतलब रागा बॉयज नाइट, रागा बॉयज अहमद नाइट, जाज़ेब, अहमद जाज़ेब नाइट, फिर इस तरह की डिफरेंट नाइट्स थी। और 21 दिन? 21 दिन। उस टाइम पे इंस्टा नहीं था ना? हाँ। वरना आपकी चलती सेलिब्रेशन 21 दिन तक। नहीं, 2-3 चैनल्स ने लाइव दिखाया। उसमें हम टीवी था, उसमें TV1 था, वो लाइव चल रहा था सारा। 21 डेज? हाँ, और एंड ये हुआ कि मेहंदी में तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार लोग थे और वलीमे में कम से कम 10 हज़ार लोग थे, माशाल्लाह। बारादरी में। तो उसकी वजह ये थी कि लाइव चला देते थे ना तो लोग आ जाते थे, जिनको हमने नहीं भी बुलाया था ना, वो भी आ जिनको हम रहे थे जानते भी नहीं थे, इनके फैंस वगैरह। तो कैसे मैनेज फिर वो इतने क्राउड? 4 दफा खाना लगा है, मैनेज हो गया था सोचें आप। एक्चुअली ना। फोन कर करके वो हमारे थे बेचारे केटरिंग वाले, भाई खाना एक दफा और लगेगा। अरे भाई अभी तो दिया था। दोबारा आ रहा है। तो बस 4 बजे तक खाना लगता रहा है, आता घर रहा पे है, लगता सेटअप रहा किया है। हुआ था अपने, उसी में सारा करते थे। डेली इवेंट जो होता था, पीछे बड़ी जगह थी, उस पर करते रहते थे। फिर
वलीमा वगैरह डिफरेंट, बारादरी और इस तरह किए थे, तो अच्छा हो गया था। माशाल्लाह। बट जवेरी जी एक बात बताएं, साउथ सर की इमेज हमेशा से ये रही है कि यार प्ले बॉय, लेडीज मैन और इनके अफेयर। लेकिन वन थिंग, हाँ एक चीज जो हमने की थी और वो हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की थी, वो निकाह था। हमने कहा निकाह लाइव करेंगे ताकि अच्छा, सबको पता लगे कि पहले एक- नहीं किया था, सामने ही किया था। सबके सामने वो हाँ, आपने। बिल्कुल। बट मैं जो कह रहा था आपसे कि ऑब्वियसली इनकी एक इमेज थी एंड ऑब्वियसली वेरी गुड लुकिंग और was होंगे, इज उस वक्त तो इवन बेटर लुकिंग। तो वो सारा जब सीन इन थे तो इन्होंने आपको एक्चुअली आपने कहा कि शादी से पहले बता दिया सब कि ये सीन था, बट नॉट एनी मोर, नाउ आई एम मैरिंग यू और बस दैट इज इट। नहीं नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। नहीं बताया मैंने- था? ना मैंने पूछा था। मेरी नहीं, आपसे- फैमिली ने पूछा था जब इनकी बहन आई थी, तब पूछा कि 1-2 केजी वो हमने अखबार में पढ़े थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सब झूठ था। तो अगर अगर वो नहीं, अगर तो वो झूठ इनकी था। बहन ने कहा अगर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ थोड़ी होते। point to be noted। हाँ, फिर इन्होंने, मैंने कभी इनसे नहीं पूछा, इन्होंने मुझसे नहीं पूछा। इन्होंने कहा जो गुजर गया वो मैं नहीं पूछूंगा। और जब जो से यही गुजर- गाना गा रही हैं, लाइयां लाइयां। तो वो फेब से लेके दिसंबर तक, एंड बिकॉज आई नो कि इतने लोग चाह रहे थे कि आपकी शादी ना हो, तो आप दोनों ने आपस में कैसे वो एक रखा बॉन्ड अपना, कंटिन्यूड रखा कि नहीं यार नो मैटर व्हाट हम बस शादी करेंगे, और फिर आप पब्लिकली आपने निकाह भी किया। वो क्या था वो टाइम 10 महीने का? वो तो ये थे भी नहीं, ये तो चले गए थे। पहले लाहौर चले गए, फिर ये कनाडा चले गए, फिर अमेरिका चले गए। और मुझे बाकी इन्होंने लाहौर कहा कि shoots घर, के- क्योंकि लाहौर रहते थे, तो उन्होंने कहा कराची में घर देखो, चीज़ें देखो, घर सेट करना है, क्योंकि अम्मी लोग बहनें वगैरह भाई सब मेरे ख्याल 14 साल बाद आ रहे थे, 20 साल बाद आई थिंक, 12 अमेरिका से सब 12 साल, 12 15 साल साल बाद बाद। सब आ रहे थे। तो इन्होंने कहा घर सेट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग शादी से पहले आएंगे। तो मैं उन कामों में लग गई, ये अपनी शूट करने चले गए। कनाडा में इनका कोई ड्रामा था। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है आप 2 महीने बाद आए थे, 3 महीने बाद आए थे? 1 महीने बाद। नहीं 2 महीने, 3 महीने बाद, अब काफी इतना टाइम याद बाद। नहीं मुझे, 2 महीने। हाँ काफी टाइम बाद आए थे, मैं तैयारी करती रही। फिर उसके बाद ईदी वगैरह आई थी इनके यहाँ से, और मेरे ख्याल है मैंने इनसे 2-3 दफा हम लोग गए भी थे सामान वामान लेने के लिए, तो हमारी बहुत लड़ाई होती थी। जो इनको पसंद आता था वो मुझे पसंद नहीं आता था, जो मुझे पसंद आता था वो इनको पसंद नहीं आता था। हम लोग की ना थोड़ी सी डिफरेंट है ना सोच अलग पसंद। है। हाँ तो उस पॉइंट पे आप दोनों ने बोला नहीं यार कटाओ भाई, ये तो नहीं सीन ऑन हो रहा? नहीं नहीं, इन्होंने कहा अच्छा भाई जो लेना ले लो। वो ये इनके कजन थे, उन्होंने कहा कि भाई उसको लेने दो, उसकी मर्जी जो भी है। अच्छा चलो ठीक है तुम ले लो। सिंपल। वेरी इंस्पिरेशनल यार, वेरी। देखें कि क्या बात ये है कि जब दो लोग, वो कहते हैं ना क्या करे, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल। ये दोनों राजी थे माशाल्लाह, पब्लिक के सामने साहिब निकाह किया, और जो जितनी कोशिशें कर सकता था वो करते रह गए। हाँ। और माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई आपको कोई भी इशू क्रिएट नहीं कर सका आपके बीच में। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी माशाल्लाह इतनी मजे की बातें, मैं भूल ही गया कि इन्होंने मुझे कुछ सवाल भी दिए थे भाई। अच्छा 2006 में आई थिंक, ये 7 में आप लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। What year was 7 this? में। 7 में। एंड एज प्रोड्यूसर्स आपने लिखे भी, डायरेक्ट भी की चीजें, प्रोड्यूस भी ऑब्वियसली आप लोग कर रहे थे। इतना आप लोगों ने काम किया। अब आफ्टर ऑल दीज इयर्स आप लोग कैसे देखते हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को? कंटेंट अच्छा हुआ है, बेहतरी की तरफ गई हैं चीजें, या आपको लगता है कि ओवर ऑल दीज इयर्स हम और मतलब नीचे की तरफ चले गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इम्प्रूव्ड। जाहिर सी बात है, स्टोरीज लोग जो देखना चाहते हैं ना, एक्चुअली देखें, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, जो लोग देखना चाहते हैं ना वो दिखाना पड़ेगा आपको। आप अच्छा। मतलब लोग कुछ ये देखना चाह रहे हैं, आप कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। बट सर ये लेकिन अब काम determine इतना ज्यादा शुरू हो गया है ना कि लोग अपनी चॉइसेस उसमें से निकाल ही लेते हैं। निकाल लेते हैं। तो ये डिटरमिन कैसे हम करेंगे लोग क्या देखना चाहते हैं? ये भी लोग एक वो देखना जिसकी चाहते हैं रेटिंग आ रही जो- होती है, जिसकी व्यूज आ रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं जो रियल हो, जो उनके आसपास मासेस की जो कहानियां हैं, आजकल के जो मसाइल हैं, और चाहे वो घर के मसाइल हों, चाहे वो बाहर के मसाइल हों, चाहे वो बच्चों के हों, बड़ों के हों, जवानों के हों, वो मसाइल से भरपूर ड्रामा देखना चाहते हैं और उनका हल भी चाहते हैं। और जो घर में जो ख़वातीन आजकल जिस तरह की लाइफ गुजार रही हैं इतनी महंगाई में, और ये तमाम चीज़ें जो भी आजकल हमारे मुल्क फेस कर रहा है, वो सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं अपने आप को। और जब तक इंसान अपने आप को रिलेट नहीं करता,
वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं जैसे दिखा जैसे सकता। हमारे ड्रामा था ये जिंदगी है, वो लोगों के साथ चल रहा था क्योंकि हर इंसान उसमें से अपना करेक्टर ढूंढता था। ये जमीला थी तो उसमें उनको पता है एक लड़की है, काम करती है, घर पूरा चलाती है और एक मोहब्बत लाइफ, जिंदगी है, यही मोहब्बत है जिंदगी जिंदगी। है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस पे किया यही है जिंदगी किया। उसकी लाइफ 750 जो लोगों से एपिसोड्स थे कनेक्ट करते थे मोहब्बत जिंदगी के। करेक्टर्स। और अभी जो बेबी बाजी किया उसमें भी लोगों ने रिलेट किया अजरा को और जमाल को, एक जमाल। फैमिली लाइफ। तो ये लोग जो आपकी कामयाबी है कि कोई रिलेट कर जाए लोग, ऑडियंस, ठीक है ना। हिट तो बहुत ड्रामे होते हैं, मेरे पास तुम हो जैसे था, जी। हर एक को पता था, चाहे आप रक्षा वाले से पूछ लें, चाहे आप डिफेंस क्योंकि से वो पूछ लें, different था चाहे ना आप यूएस इसलिए में लोगों पूछ लें। जो हिट होता है ना नंबर, वो कहीं पर भी होगा, वो हिट होगा। ये जिंदगी हो चाहे बेबी बाजी हो, ये तो पब्लिकली आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक और चीज़ भी होती है कि लक भी आपकी बहुत काउंट करती है, आपकी नीयत और आपकी लक। ये कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसका आपने सोचा नहीं होता लेकिन वो इतनी हिट हो जाती है, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप बड़े चाव से, बड़ी तैयारियों से बनाते हैं, वो हिट नहीं और हो सबसे पाते। मजेदार बात मैंने हमेशा देखा, इवन मेरी मूवीज में भी, कि जब साइंसदान बैठ जाते हैं ना, ओ उसको ऐसे करते हैं और शॉट ले रहे हैं और जिपें आ रही हैं ऊपर से, 5 शॉट्स बन रहे हैं और ऊपर, वो पता नहीं लगता वो चीज़ कहाँ चली गई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं यार जल्दी करो, ऐसे बस करो करो करो, आपके शॉट लो यार चलो, वो क्लिक कर वो जाते हैं। सुपर हिट हो जाती हैं, समझ नहीं आया आज तक। तो मोस्ट रिसेंटली क्योंकि बेबी बाजी आया और इतना उसके बारे में बात हुई, लोगों ने इतना पसंद किया, रेटिंग्स, व्यूज, सब कुछ उसको मिला। आप लोग जाती तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी इतनी बात शुरू हो जाएगी? देखिए, जब हमने स्क्रिप्ट, जब हमें स्टोरी बताई थी तहसीन जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने, तो हमने ये सोचा था कि ये हिट अच्छा। होगा। स्पेशली जवेरिया, हाँ। क्योंकि ये उस पर करती हैं काम, इन्होंने काफ़ी ड्रामे लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, इनको बहुत वो था कि यार ये ड्रामा बड़ा अच्छा मैंने जाएगा। कहा था ये बहुत अच्छा जाएगा, और लेकिन जब स्क्रिप्ट हमने पढ़ा तो इन्होंने मुझे कहा कि जवेरिया कुछ हिट जाए ही जाए, तुम्हारा कैरेक्टर तो हिट होने वाला है क्योंकि बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इन्होंने पढ़ा था वो। लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लक और नियत के हिसाब से भी होती हैं। वो अल्लाह आपको जो जहाँ तक कामयाबी दे। लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि अजरा का जमीला से बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर था। हाँ, जमीला का था नहीं, शुरू इतना में, नहीं लेकिन था। जमीला थोड़ा वो जिम्मेदार बहुत ज़्यादा थी, और उसके ऊपर घर का बोझ था, उसकी जिम्मेदारियां थी, उनके साथ साथ वो उसके अंदर वो एक चिड़चिड़ापन आया था। लेकिन अजरा तो एवं ही चिड़चिड़ी थी ना अपनी मर्जी से। जरा मूडी थी, मूडी थी, कभी लड़ जाती थी, कभी हंसा देती थी, कभी रुला देती थी, कभी फसाद कर देती थी, कभी भूल जाती थी, कभी बहुत भूख लगती थी इसको किचन में जाके, कामचोर थी। तो एक डिफरेंट एक्सक्यूज मी, कैरेक्टर था। आप सारी मेरी तारीफें मत करें। सब उस समझ character रही की हूँ बात मैं, हो सब रही है। समझ रही हूँ। आप माशाल्लाह, आप दोनों ने इतना काम किया, इतना बॉडी ऑफ वर्क है, जो फीडबैक आपको पर्सनली मिला उससे वर यू सरप्राइज कि यार कि ओके वाओ, Yes, we were. इतना काम किया और क्योंकि अभी हम ड्रामे। करके ना हम अमेरिका चले गए, और अमेरिका में यार आप हमने- लोग हर बार काम करके अमेरिका चले जाते हैं, ये आप फिल्म करके तब अमेरिका चले गए, अभी बेबी जी बाजी करके आप अमेरिका भाई छुट्टियां थी ना, अच्छा, तो हम अच्छा। चले गए। तो वहाँ पे जो कुछ नहीं, इंडियंस फ्रांस ऐसे भी गए, थे, इटली भी गए, हम बहुत जगह गए, लेकिन अब वो सब जगह सब जा रहे हैं, तो हमने कहा हम एक ही जगह जाते हैं। वहाँ पे काफी लोग ऐसे थे जो हमें ये भी नहीं जानते थे कि हमारे असल नाम क्या हैं। हम अच्छा। लोग मियाँ बीवी हैं। हमें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जैसे हम उतरे, वहीं पर ही 2-3 इंडियंस थे, उनकी पूरी फैमिली थी। उन्होंने सऊद को देख के चीखना शुरू कर दिया, जमाल जमाल जमाल। और फिर उन्होंने मुझे बड़ा देर में पहचाना क्योंकि मेरा मेकअप नहीं था, तो तो फिर उन्होंने कहा अरे आप भी हैं। फिर अच्छा, फिर हम डिज्नी वर्ल्ड गए, तो डिज्नी लैंड गए, तो वहाँ पे भी एक सिख फैमिली थी, वो भागे हुए वहाँ से आ रहे हैं, बहुत यूँ भागे भागे आ रहे हैं। तो मेरे पास आए, कहने लगे हमें वहाँ जमाल मिला था, बाकी की कास्ट कहाँ है, अजरा यहाँ पर है। मैंने कहा नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो सिर्फ हम They आए didn't हैं। know? No, नहीं, they उनको हमारे नाम भी रियल नहीं पता थे। सर ये एंड आल्सो मैं इतना काम करने के बाद इज इट अ गुड फीलिंग और इज इट अ बैड फीलिंग के यार कि मतलब नहीं, हेलो? क्योंकि वो दूसरे No, it's a मुल्क के good लोग feeling. हैं ना, वो हमें नहीं जानते। वो तो खाली उन्होंने शायद ड्रामा देख लिया होगा हमारा, माय तो उस नेम वजह से। जानते हैं ना, तो इट्स अ गुड थिंग। आई मीन आप करेक्टर को लोग नहीं करेक्टर को जानते हैं ना, ये आपके लिए कामयाबी है। हाँ, अगर आपका कैरेक्टर हिट होता है तो आप वही तो एज कामयाबी है। अ स्टार फिर एक वो डिफरेंट लीग आ जाती है, तो फिर वो खैर रिसर्च करते हैं। आजकल माशाल्लाह इतना फास्ट हो गया है कि आप रिसर्च करें जवेरिया कौन है, ये कौन है, सब आ जाता है अब, तो उतनी टेंशन नहीं एंड है। आई थिंक द पॉइंट टू बी नोटेड हियर आल्सो इज दैट कि हमारे कंटेंट की मार्केट बहुत बढ़ गई है, पहले शायद इतनी नहीं थी। बिल्कुल। स्पेशली इंटरनेशनल एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म नाउ यूट्यूब पे, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है, लोग देख रहे हैं। पुरानी फिल्में, हमारा सर ये मेरा वैसे सवाल है, क्योंकि हम अगर आपने माशाल्लाह 200 से ज्यादा फिल्में की हैं, 150। कितनी फिल्में उनमें से एक्सेसिबल होंगी जो हम देख सकते हैं? देखिए
ऐसे अगर आप कहेंगे तो ऐसे तो शाहरुख की भी इतनी सारी फिल्म बनी, सारे ही नहीं देख सकते आप। सलमान की भी। आप वो फिल्म देख सकते हैं जिसकी स्टोरीज हो। मेरी बहुत सी फिल्में, मजाजन मेरी लगी हुई है अभी, उसको 12-14 साल हो गए। अच्छा। अभी तक लगी हुई सिनेमाओं में। वो अलग बात है कि यहाँ पे नजर नहीं आती। आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, मेरी शान की फिल्म्स बहुत हिट हैं। मजाजन है, चौधरानी है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज हवाएं। हैं। हवाएं तो खैर मेरी अपनी थी, सोलो फिल्म थी। लेकिन बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। दिल किसी का दोस्त नहीं है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, अच्छी स्टोरी थी। और बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जो आप देखें तो उसको आप आज भी, मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, कोई एक दो सीरियल्स मैंने देखे जो मेरी फिल्म के थे, उसी को, कहानी को उन्होंने सीरियल्स बना दिया। तो इस तरह है, और अच्छी स्टोरीज हैं हमारे पास। हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी इश्यूज है ना, वो ये हैं, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है सबका अपनी सोच है, कि जो सिंगर है ना, वो सिंगर है। आतिफ असलम है, अली जफ़र हैं, देर सिंगर। जब वो कुछ ड्रामा या फिल्म करते हैं तो मुझे इतना उनको फेम नजर नहीं आता है। लेकिन अगर उनका कॉन्सर्ट होता है तो हम एक दूसरे टिकट मांग रहे होते हैं, लोग फ़ोन कर करके, और सोल्ड आउट शोज होते हैं उन लोगों के। स्टेज ड्रामे वाले, उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है। फिल्म एक अलग मीडियम है, ड्रामा एक अलग चीज़ है। क्योंकि ड्रामा और फिल्म में बहुत फ़र्क है। और लोगों में ये समझाता हूँ कि ड्रामा जैसे ये फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा है। एक दोस्त ने, मजाकन बता रहा हूँ, हमारा कुलीग ही है, इनका ड्रामा नंद बड़ा हिट हुआ। जी जी। कहने लगा, यार मैं नंद देख रहा हूँ, मेरा ड्रामा। मैंने कहा, तुम नंद हो उसमें? तो कहता, नहीं नहीं, नंद नहीं है। मैंने कहा, जो नंद है उसकी वो कह सकती है, तुम क्यों कह रहे हो? तो फीमेल ओरिएंटेड हैं ड्रामे ज़्यादा। बहुत कम आते हैं मेरे पास, तुम हो या एक शेरजाद, एक दो ड्रामे मेल ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादातर या परिजाद। females, परिजाद, यस। तो फिल्म जो है ना, वो मेल ओरिएंटेड है, उसमें हीरो चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे आर्काइव्स होती हैं बाहर के मुल्कों में, अपना वो संभाल के रखते हैं नहीं, अपनी नहीं, फिल्म्स यहाँ को। कहाँ, कुछ भी हमारे यहाँ नहीं तो है। हमारा जो फिल्म्स हैं उनके प्रिंट्स हैं, मुझे पता चला बहुत सारे प्रिंट्स तो जाया हो नहीं गए है, हमारी नहीं पुरानी है, फिल्मों नहीं के। है। एक्चुअली ना, जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे ना बेचारे, जो फिल्म्स के थे, वो ये सोचते थे कि बस ये डब्बे में रखे रहो, उसको किसी को देना नहीं है, छुपा के उसको सेव कर लो, वहीं पे खराब हो वहीं पे गई, तबाह हो सड़ गई। गई वो। हाँ, और वो ये करते थे कि फिल्म जैसे ना, फर्ज करें सरगोदा में लगानी है ना, तो उनको ₹1,00,000 मिल गया, उन्होंने कहा यार ₹1,00,000 फिल्म चला के ले आना, तो एक हफ्ते के लिए लगाई और वापस ले आए। वो रीलें संभाल के रखी, उनको बैकअप नहीं रखा उसका, जिस तरह से हम लोग अब रखते हैं। तो ये एक इश्यूज आए हैं। लेकिन स्टोरीज तो अभी भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं, और अब तो काफ़ी यूट्यूब पे चलती काफी हैं। फिल्में तो फिल्मेजिया पे भी काफी चली हैं। हाँ, फिल्मेजिया पे चली हैं, फिल्म से बहुत चली हैं, उनको उन्होंने बड़ा अपग्रेड किया चीज़ों को। और अभी भी हमारी अगर फिल्म्स बने, और अच्छी बननी चाहिए, बनती हैं, लेकिन वो रेशो नहीं है ना, जैसे एक फिल्म आई, 3 साल बाद फिर दूसरी आई, 5 साल बाद तीसरी आई, ऐसा है। तो ऐसे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो हमें ज़्यादा फिल्म्स चाहिए इंडस्ट्री के लिए, ताकि सरवाइव कर सकें। और प्रॉब्लम ये कि फिल्म जो बना रहे हैं ना, वो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उसमें काम कर रहे हैं, खुद ही मतलब सब कुछ कर रहे हैं। वो कास्टिंग जो है ना, वो मिसकास्ट लगती है कभी कभी, आप देखें। हाँ, तो क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ फिल्म्स ऐसी मैंने देखी जिसमें मुझे समझ में नहीं आई। उसमें अगर आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आपका इतना एक्सपीरियंस है। मैं एग्जांपल्स क्या दूंगा, मैं हमें जब तीफा अच्छी बहुत लगी थी, तीफा- बाजी बहुत अच्छी बाजी थी। बड़ी अच्छी फिल्म थी, हाँ, बल्कि बहुत मैं अच्छी जहाज में लगी देखी और हम तो हैरान थे, इतनी अच्छी फिल्म बनी बहुत है। अच्छी थी। अभी मौला जेट आई, वो हाँ, वो भी अच्छी थी। देखिए, मौला जेट के बारे में ये कहूँगा कि मुझे मौला जेट की हिट होने की एक खुशी है। वो क्या, एक ही खुशी बस? हाँ, वो खुशी ये थी कि जिस मूंछों का हमारी मजाक उड़ाते थे पंजाबी फिल्म का, जिस टोके का मजाक उड़ाते थे, जिस जबान का मजाक उड़ाते थे, जिस जिस लिबास गंडासे का। जिस लाचे कुर्ते का मजाक उड़ाते थे, सारे जब भी मैं देखता था उसी की कॉमेडी बनती थी। वो हिट हो गया, और फाइनली रिजल्ट ये है कि हम सही थे। अरे ये भी एक लंबी डिबेट है। ठीक है ना, अगर गलतियां निकालने में आए तो हर फिल्म में गलतियां होंगी, लेकिन एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपको अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा माहौल, अच्छी टीम चाहिए होती है। और रियलिटी से थोड़ा फिल्म के लिए आपको ऑफ कोर्स जाना पड़ता है। फिक्शन, लार्जर देन लाइफ फिक्शन है ना, तो वो जाहिर सी बात है आपको करना है। अब ऐसे ना सुपरमैन उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन दिखाया जाता है। लेकिन हमारी फिल्म को खास तौर पे बुराई करने के लिए ले आते थे। मतलब अगर आप टर्मिनेटर देखें तो उसके इतना सा हाथ रह गया है आखिर में विलन का, वो हाथ भी चल रहा है, उस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा है। लेकिन मेरी 10 गोलियां खाई, यार बड़ी गोलियां खाई हैं आपने। अबे भाई, मेरी गोलियों के पीछे पड़ गए मैंने। एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा सा फर्क होता है ना, जैसे चीजें होती हैं, वो हाथ अब वो तो सर, सारे देखिए ना, टाइम वो के हिसाब से चेंज टाइम के हिसाब से होता है ना। अब मैं जब यूं करता था फिल्म में, पुलिस वालों को ऐसे तो 10 पुलिस वाले गिरते थे, लोग कहते इतनी जान है तेरे में। और अब ये पड़ोसी मुल्क वाला यूं करता है, एक खंबे पे लटक जाता है, एक उधर लटक जाता है, एक दीवार पे घुस जाता है।
वो फिक्शन ही है ना, रियलिटी तो नहीं है। तो हम लोग क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना हमारा बजट है, जो माहौल है, उसी हिसाब में काम करेंगे। अभी फिल्म्स अच्छी बनने की कोशिश हो रही हैं, बन रही हैं। क्योंकि मैं जब आया तो सबने मुझे बताया कि अब रिवाइवल ऑफ सिनेमा है। 3 साल से, मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी जो है सर्वाइवल ऑफ सिनेमा हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल अभी ऐसे। सर्वाइव करना सिनेमा बिल्कुल ऐसे, इंडस्ट्री, बिल्कुल ऐसे। तो टाइम लगेगा। ठीक है, बट अभी आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें काम हो रहा है, और कब हम जी कोई प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। देखेंगे? बस कोविड की वजह से थोड़ा ब्रेक आ गया था, फिर उसके बाद हम दूसरों की प्रोडक्शंस में काम करना शुरू कर दिया, माशाल्लाह। नंद और ये सारी चीज़ें, बेटियां। और अब इंशाल्लाह हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस पे काम शुरू हो चुका है सर, इंशाल्लाह। फिल्म का सोचा आपने कि फिल्म बनाए? इंशाल्लाह फिल्म भी करेंगे, पहले सब कर लें उसके बाद मैं कर लूँगा। एक मैं भी कर लूँगा, ज़्यादा से क्या होगा, नहीं चलेगी ना। नो, बट आर यू गेटिंग ऑफर्स? दोबारा फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं ऑफ आपको? कोर्स यस। फिल्म्स एक्चुअली मैंने बताया कि बड़ी हैरानगी की बात है कि मुझे पड़ोसी मुल्क से 3 फिल्मों की ऑफर आई है। अच्छा, रिसेंटली? हाँ हाँ, पिछले साल भी आई है। बल्कि मैं और अली खान कोविड बैठे के थे, फौरन बाद। हम दोनों अभी 3 दिन पहले एक फिल्म की शूट कर रहे थे, और वो फिल्म इंशाल्लाह आएगी। तो आ वो रही है फिल्म? एक फिल्म हमने की है, उसका नाम हम सब है। इंशाल्लाह आने वाली फिल्म है, अच्छी फिल्म है। तो अली खान में बैठे थे, तो वही ऑफर जो उसको हुई थी, वही ऑफर फिल्म रोल की मुझे भी। तो मैं दोनों बैठे हुए थे, और बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उन्होंने की, और 1-2 फिल्मों की ऑफर्स मुझे हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से किसी ने नहीं की। जमीनी जी, इसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? पाकिस्तान से किसी ने, क्योंकि जो पैसे लगा रहे हैं वो कह रहे हैं हम खुद हीरो आएंगे, हम क्यों लें किसी और को हीरो। ये बट नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे जिनको प्रॉपर फिल्म में काम किया हुआ है उन एक्टर्स हैं। 200 से ज्यादा फिल्में भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो इतना जो आपका स्किल है, इतनी नॉलेज है, उसको यूटिलाइज एक दिन रैम्बो मेरे पास आया और बड़ा हंसे जाए। मैंने कहा क्या हो गया तुझे? कहने लगा यार आज मैं फिल्म की शूट पे गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा डायरेक्टर ड्रामे का था। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कहने लगा यार मैं सीन करूँ? वो कहता है सर एक और कर लें। कह रहा मैं घूम कर आया, फिर कहा सर एक सीन और, एक दफ़ा और कर। रीटेक। फिर मैंने सीन किया, कहता सर एक दफ़ा और ज़रा सा कर लें इसको थोड़ा सा। कहने लगा मैं 7-8 टेक दे दी। मैंने उसको भाई बोला कि भैया मेरी से गलती क्या हुआ? कहता है आप थोड़ा फिल्म ही कर रहे हैं। फिल्म की शूट पे। कह रहा थोड़ा फिल्म ही कर रहे हैं, थोड़ा हल्का कर रहे हैं। तो हंसे जा रहा था, मुझे बताया तो मैं भी हंस पड़ा उसके साथ। तो वो ये बताया रैमो सर आए थे हमारे शो पे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने यही कहा कि भाई ड्रामे की एक्टिंग फर्क होती है, फिल्म की एक्टिंग फर्क होती है। उन्होंने इनएक्ट करके दिखाया कि यही सीन अगर मैं ड्रामे में करूंगा तो मैं यूं करूंगा, और अच्छा, वो जितना बुरा फिल्म में लगता है उतना ड्रामे में लगा होगा, उसको छोड़ दे। तो ऐसे नहीं गए। अच्छा हाँ मेरे भाई को आप, ये लोग एक दूसरे की बस ऐसी। नहीं देखिए, वो ये थोड़ी सी मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि फिल्म और चीज़ है, ड्रामा और चीज़ है। लेकिन जो ड्रामे में आपको टेम्पो और पेस चाहिए, वो आपको वही करनी पड़ेगी। आप फिल्मी काम नहीं कर सकते। वो यही वो कह रहे थे ना कि हाँ, फिल्म की मुश्किल, एक्टिंग फर्क है और बिल्कुल। ड्रामे की एक्टिंग फर्क है। बिल्कुल, यही बिल्कुल। कह रहे थे वो। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है नकल के लिए अकल। तो विल गिव, बिकॉज आप लोग एक्टर्स हैं, इतने जबरदस्त एक्टर्स हैं, तो वो कंप्लेन करते हैं ना टॉक शो में बिठा के भाई कंट्रोवर्सी और ये वो। तो हमने बोला हम एक्टिंग से रिलेटेड एक सेगमेंट खेलेंगे। आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगा, आप लोग उसको इनैक्ट कर रहे होंगे, बीच बीच में मैं कुछ प्रॉप्स आपको दूंगा, तो आपने उसी इनैक्टमेंट में उन प्रॉप्स का इस्तेमाल करके उनको इंक्लूड कर लेना। ठीक है? अच्छा। सिचुएशन बताऊं आपको? जी। साउथ सर ने डिसाइड कर लिया मैंने दूसरी शादी करनी है, ठीक है, और ये फोन पे किसी से बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं। अब आपने इनको हिप्नोटाइज भाई करके, माफी के साथ, पहली के बाद ही मेरी चीखें निकल गई हैं, दूसरी हिम्मत नहीं। आपने ना इनको हिप्नोटाइज करना है और इनसे निकलवाना है कि इनकी जिंदगी में कौन है। अच्छा। ठीक है? और जैसे ही वो जवाब देंगे ना, फिर आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक। ठीक है? बीच बीच में मैं आपको कुछ प्रॉप्स पकड़ाऊंगा, सही है? आप फोन पे लगे हुए, उन्होंने आपको देख लिया मुस्कुराते हुए, बात करते हुए, फिर वो आपको हिप्नोटाइज कर लेंगी। जैसे ही ये पूछेंगी आपकी जिंदगी में कोई और है, आप ऑब्वियसली हाँ बोलेंगे, तो हाँ बोलेंगे, फिर लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद आप आएंगे बीच में। मैं बीच में आपको प्रॉप्स पकड़ाता ठीक है। रहूंगा, आपने खुद ही। लेकिन ये आपने डिस्क्लोज नहीं करना शादी के अलावा कि हमारी जिंदगी में कौन है, हम दोनों की जिंदगी में जो भी है। वो आप कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी। हाँ समझ गई मैं। ठीक है, अब हम करेंगे। देखिए, हाँ, ठीक है, एक्शन। हेलो जी जान, खाना खाया आपने? आई लव यू। आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और लड़की है? जी है। आप उससे प्यार करते हैं? आपसे ज्यादा करता हूँ। क्या कहा? मुझसे ज्यादा?
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारी जिंदगी गुजार दी, 18 साल होने वाले हैं शादी को, और अब ये नई कहाँ से पक आ गई है? मुझे बताएं कौन है वो। जब तक नहीं बताएंगे ना, मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। ये क्या हो गया अल्लाह मियां? ये देखा है फ्राई पैन, इससे मारूंगी मैं, सर पर फाड़ दूंगी, सर पे चोट आ जाएगी ना, जब पगला जाएंगे। कोई शादी वादी नहीं करने वाला आपसे उसके बाद, दूसरी बता दिया है मैंने। मुझे शादी नहीं करनी, बस मुझे उसके साथ रहना है। ये क्या बात हुई, मुझे उसके साथ रहना? और मैं क्या करूंगी? मैं किसके साथ रहूंगी है? हाँ, ये क्या है? आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर। आई लव हर। अरे ये गोभी है, फूल नहीं है। हाय। ये तो मैंने आपको दिया था ना। अब मुझे बताएं, आप बता रहे हैं या मैं चलाऊं अपना बेलन? देखो जवेरिया, मैंने शादी तुमसे की, लेकिन शादी के बाद सिर्फ एक ही मोहब्बत हुई मेरी जिंदगी में। मैं समझ गई, मैं समझ गई, ये कौन हो सकता है? हाय, ये जो आंखों पे आपने ये अकल का अंधा चश्मा लगाया हुआ है ना, इसको मैं तोड़ दूंगी इस बेलन से। बता दिया है मैंने। उतार दो किसी और की मोहब्बत की ऐनक अपनी आंखों के आगे से। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मैं हूँ, मैं, और कोई नहीं हो सकता। और कानों में ये लगा के रखो अपने। नहीं लगाओगे, तुम लगाओगे। मैं तुम्हारे कानों में किसी और औरत की आवाज नहीं जाने दे सकती। तुम कुछ भी कर लो, अगर कान वाला मिल जाए तो ज्यादा आसानी हो जाए। छोड़ दे मुझे, ये इधर दे मुझे। लेकिन मैं, तुम कुछ भी कर लो, जिस नजर से मैं उसको देखता हूँ, जिस नजर से मैं उससे प्यार करता हूँ, शायद वो नहीं हो सकेगी। बहुत खाल खारिश लग रही है आपकी, लगता है ठीक करना ही पड़ेगा। ये लिपस्टिक किसके लिए ली थी? किसके लिए ली थी ये लिपस्टिक? कहाँ से आई है लिपस्टिक? किसने बनाई है लिपस्टिक? कहाँ को जाएगी ये लिपस्टिक? किसको लगेगी ये लिपस्टिक? क्या कह रही है ये लिपस्टिक? हाँ, किसके लिए? मेरी जान के लिए। कौन है तुम्हारी जान? उसकी जान ले लूंगी मैं। वो जान है मेरी बेटी जन्नत। अरे जबरदस्त सर, क्या जबरदस्त। ये भाई, ये होता है रियल स्किल और रियल टैलेंट। कैसे सिचुएशन दी और आप लोगों ने कर दिया। ये आपकी जो आपस की केमिस्ट्री है, इसके पीछे क्या राज है? हालात। कैसे हालात? जब काम नहीं होता तो दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। एक्चुअली जब हमने ये जिंदगी ड्रामा किया तो 15 एपिसोड का ड्रामा था। जवेरिया ने, हमने सोचा कि यार कैसे करेंगे। हमने खैर जो भी किया, कहीं से पैसे जमा करके उसको शुरू कर दिया ड्रामे को, और काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद 30, फिर वो एक रिकॉर्ड बन गया, 275, 300 एपिसोड। इट्स अ सीरियल, इट्स नॉट अ सोप। हर हफ्ते एक आता था। तो एक दिन मैं और जवेरिया लेटे हुए बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार जवेरिया, ये सब हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं लोग? कहेंगे सौदा, अगर ये 15 पे ख़त्म हो जाता है ना, सब हमसे प्यार करते हैं। क्योंकि ज़्यादा काम हो गया। ये कहते हैं यार ये तो बहुत ही काम कर रहे हैं, दोनों को बस कर दो। यार आप दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर बड़े ही मजाकी हो, बड़े ही मजाकी हो। क्या साउथ सर, एक बात बताएं जी। ये आपके जो इतने लंबे लंबे बाल थे, उसकी मेंटेनेंस कैसे करते थे आप? इसीलिए मैंने छोड़ दी मेंटेनेंस करना, और बाल काट के उसको बेच के गाड़ी ले ली। तो गाड़ी तो काफी बड़ी वाली आई होगी फिर। हाँ ना, बड़ी SUV। नो बट ऑनेस्टली, लाइक यू नो, एक आपका एक जो ऑरा क्रिएट आपने किया। आई यूज्ड टू डू अ फैशन शो, तो कैट वॉक करता था मैं। बॉब होप एक थे, नॉर्थ कैरोलिना में रहते थे। ही वाज अ कॉमेडियन, बहुत बड़े कॉमेडियन थे बॉब होप। उनके लिए मैं मॉडलिंग करता था। तो मेरे इतने बाल थे यहाँ तक। ओह इतने? जी, जब पाकिस्तान आए तो इतने ही कर लिए, और उसके शादी के बाद ये रह गए। अभी ये भी उड़ने वाले हैं। तो ये क्या आपकी बालों की रूटीन के, हेयर केयर रूटीन के बारे में बताएं। माशाल्लाह कुछ भी नहीं है, ऐसा नेचुरल ना। ये इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। ना मैंने कभी तेल लगाया, ना कोई ऐसा खास वो किया इस पे अमल। बस 17 साल की शादीशुदा जिंदगी में मैंने बहुत कोशिश की कि एक दिन तेल लगा दूं इनके सर में। नहीं लगाया तेल? कहते मुझे कुछ नहीं। साइनस हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं लगाता ये चीजें। नो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस, नथिंग? नहीं, कुछ कुछ भी भी नहीं, नहीं। नथिंग। यार साउथ सर के बालों के लिए तालियां भाई। शायद इसीलिए रह गया, अगर उसमें केयर करता ना तो उड़ जाता है। अल्लाह ऐसे बाल सबको दे। थोड़ा सा जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी सर। अरे आप तो खुश नसीब हैं, आपके तो इतने अच्छे बाल हैं माशाल्लाह से। सर बस चल रहा है काम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कुछ लोग तो छत डाल के घूम रहे हैं।
यार ये जो आप लोग का ह्यूमर है, ये आप इसी तरह जुगते मारते रहते पूरा दिन, आपस में क्या करते हैं आप? हाँ, हम ये लोग ऐसे ही practice हो रहते जाती है हम लोग एक हाँ, दूसरे पे आपस में मजाक लगे उड़ा रहते के। हैं। ऐसे हंसी मजाक माशर। हाँ। क्योंकि मैं तो इतना चेयर्ड अप हो गया हूँ जब से दोनों आए हैं, कसम से आज बड़ा मजा आ रहा है रिकॉर्डिंग का। Thank सर मैम, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक, बट इसेंशियली इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने रैपिडली जवाब देने हैं। आपसे शुरू करूं? ठीक है। इन एक्टर्स को आपने कोई एक मशवरा देना है, ठीक है? फरीदा शब्बीर साहिबा को थोड़ी सेंसिटिविटी कम कर लें अपने अंदर से, सेंसिटिविटी कम कर। कम कर लें। ओके, रुबीना अशरफ साहिबा रुबीना आपा जिस तरह वो कर रही हैं आजकल, पीआर कर रही हैं ड्रेसेस की, वो करती रहें। माया खान साहिबा माया खान वेट कम करके बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन होस्टिंग छोड़ दी है उन्होंने, तो होस्टिंग भी करती रहे। ठीक है। रीमा खान साहिबा हम्म, पहली बार सोचा है जवेरिया जी ने। उनके लिए ये कमेंट करेंगे। सर ओवर टू यू। अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, गुजारते रहे माशाल्लाह। ठीक है। मीरा जी मीरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको और फिल्में करनी चाहिए। इस बार आपने उधर नहीं दिया ये वाला। नहीं नहीं, ये मैं बोल दूंगी। ठीक है। और सादिया इमाम सादिया भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसको एक्टिंग करनी चाहिए। ठीक है। ओके। नए आने वाले लड़के लड़कियों में किसको आप अंडररेटेड समझती हैं, यार बहुत पोटेंशियल है, एक्सप्लोर नहीं हो पा रही, और किसको आप ओवररेटेड समझती हैं, यार कि ठीक है बट इतनी भी कोई बात नहीं है? ये आप मुझसे आप कोई नाम देंगे या मैं ऐसे ही नहीं नहीं, आपने खुद बताना। लड़कियों की बात करें, लड़कों की? लड़कियों एक्टर्स में जो आपको लगता है बहुत पोटेंशियल है, एक्सप्लोर नहीं हो पा रही, और किसी का आपको लगता है यार कि हाँ ठीक है, दे आर गुड बट इट्स नॉट लाइक इतना जितनी हवा बनी हुई है, इतने अच्छे नहीं है, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तूबा के साथ मैंने अभी काम किया है कुछ अर्सा पहले, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और मेरा ख्याल है कि उसको और अच्छा काम मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात है बहुत ज़्यादा, आई थिंक सारी अच्छे ही हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, लक होती है कुछ लोगों की। एक्टर्स तो अच्छी ही हैं सब, लेकिन कभी कभी फेम ज़्यादा मिल जाता है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसके बारे में मैं ये कहूँ। मे बी थोड़ा सा वो अपनी स्किल पे और काम लर्न कर ले, एक्टिंग प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करें, रिहर्स ज्यादा करें, ताकि उनके काम में बेहतरी आ सके। मैं बताऊं आपको, देखिए ये ना, ये नाम नहीं याद मुझे। है ठीक है। नाम नहीं याद। अच्छा, वो ठीक है, है। एक है, लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। इस्लामाबाद से है वो। इस्लामाबाद से, नाम नहीं याद। नाम ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले सवाल पे मूव कर जाते हैं, चलिए। नो प्रॉब्लम। सेट पे कभी सीन्स के दौरान लाइंस जब डिस्कस हो रही होती हैं, तो कभी को एक्टर के साथ आर्गुमेंट हुआ हो या कोई डिस्कशन? इन्हीं के साथ हुई है? क्या हुई, बताएं फटा, क्या हुआ? बस पता नहीं, वो अपना पढ़ते रहते हैं, मैं कहूँ मेरी लाइनें बताए, मेरी लाइनें बताए, तो कहते हैं पहले मैं अपनी तो याद कर लूँ। अच्छा। भाई दूसरे की भी बता दो लाइन क्या है, अगर स्क्रिप्ट आपके हाथ में है। कोई अपना स्क्रिप्ट ले ना, मेरे स्क्रिप्ट में क्यों झांक रही हैं? हाँ, तो उससे आपका क्या अपना स्क्रिप्ट कहाँ था? जब बराबर में बैठे हैं तो मेरी लाइंस बताने में क्या प्रॉब्लम है इनको? हाँ, ये क्यों वैसे, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम और नहीं है। जब मेरी लाइन बताते थे तो सीन में भी मेरी लाइन खुद ही बोल देते थे। 2 दफा हुआ है। कमाल हो गया। अच्छा, जो एक ऐसी बात जो आपके बारे में मशहूर है, विच इज नॉट ट्रू। मेरे बारे में जो मशहूर है हाँ। कि मैंने सर्जरीज कराई हुई है फेस की। कहीं से नहीं लग रहा, वैसे यकीन करेंगे आपने कराएंगे। लोगों ने इतने बड़े बड़ी हेडिंग्स लगाई हुई हैं, आपने देखी नहीं है? मैंने नहीं देखी। जवेरिया साउथ आफ्टर सर्जरी, देखें कैसी लग रही हैं। कराई है आपने? मैंने एक सुई नहीं लगवाई लेकिन अपने मुंह पे आज सर्जरी के तक। सबसे बड़ा क्या मसला होता है, आप तो समझते हैं, आप बिल्कुल यूं जाते हैं, ये क्या बात कर That's रहे हैं आप? अच्छे लग रहे हैं ऐसे। तो करवा लूं मैं? चेहरे से एक्सप्रेशन खिंच गायब हो जाता है, जाता है expression ना, गायब। एक्सप्रेशन गायब हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ आपने पैसों के लिए किया? कोई ऐसा प्रोजेक्ट, इतने पैसे कहाँ मिलते हैं यहाँ पर? जितने पैसे ऑफर होते हैं उसके हिसाब से तो देखना पड़ता है कि अच्छा कैरेक्टर है कि नहीं है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो आपने सिर्फ इसलिए किया होगा यार, अच्छा कुछ चीज लेनी है, कुछ कहीं जाना है वेकेशन पे, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, इतने अच्छे ऑफर हुए ही नहीं ना। नहीं हो रहा। ठीक है। इंडस्ट्री के 3 फायदे और 3 नुकसान इंडस्ट्री में काम करने के। काम करने के 3 फायदे ये हैं कि एक तो अल्लाह पाक आपको इज्जत देते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप कम वक्त में इतना पैसा कमा लेते हैं कि जो लोग बेचारे पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। तो ये 3 तो हो गए। और नुकसानात ये हैं कि आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती,
फिर लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें जब चले आप तो आर्टिस्ट हैं, कोई मसला नहीं, आपकी फैमिली के बारे में जब उल्टा सीधा लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं, या कोई झूठी खबरें अब आजकल जैसे होने लगा है, वो बहुत बुरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, और हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अल्लाह का नाम भी ले सकें अपनी ज़बान से। ये लोगों का एक वो होता है कि अगर कोई ऐसी बात भी Perception कर ये तो कहते हैं अरे ये कौन होती है हमें बताने वाली, इनकी अपनी हरकतें तो देखो टीवी पे आती हैं, ये जवाब मिलता है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक। और ये नुकसान है आपके लिए। वेल डन जवेर जी, आपने बहुत अच्छा खेला ये राउंड, Thank you. आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। मैं चाहूंगा कि सर आप भी इसी ऑनेस्टी के साथ जवाब दें, ठीक है? इन एक्टर्स को आपने 10 में से नंबर देने हैं उनके एक्टिंग स्किल के हिसाब से। अच्छा। हुमायूं सईद 8, ओके, मोहम्मद राना 6, हसन अहमद हसन अपना वाला हसन हाँ। 7, नुमान इजाज 8, दानिश तैमूर। 8। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मोमर को इतने कम नंबर क्यों दिए? मोमर एक्चुअली ना वो अभी थोड़ा सा ऑफ हो गया है, तो मैंने उसकी एक्टिंग इतनी वो देखी तो मतलब वो बिल्कुल एक अलग उस पर चला गया लीड में। बड़ा अच्छा काम करता है, उसको या तो मौका नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये यहाँ पे चांस भी नहीं मिलता। तो वैसे चांस जब मिलता है, जैसे अभी आपने जवेरी से पूछा था स्ट्रगल वाली बात तो है, लड़ेगा ना वो फोन करके आपसे कोई बात देखने के बाद। नहीं, हाँ सह लेंगे। अच्छा ये बताएं, किस तरह की बातों पे आपको बहुत जोर का गुस्सा आता है? 3 बातें कोई ऐसी बहुत ज्यादा ये तो आपको- मैं बताऊंगी। अच्छा हाँ, नहीं पहले आप 3 बताएं। पहले आप बताएं। नहीं अच्छा आप 3 बताएं। पहले ये बताएं, मैं देखती हूँ अच्छा सच पहले कहते आप, हैं कि ओके, नहीं। आप 3 बताएं। नहीं ये बता दें पहले। नहीं आप बता। अच्छा आप बताएं, तुम्हें फिर हम ज्यादा उनसे पूछेंगे कि सही है या गलत। पहले तो यही है कि इनको सब पता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि झूठ से नफरत है मुझे, ठीक है? मैं कहता हूँ छोटी सी बात करनी है, हाँ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं सच बोल के भी, ठीक है ना? मुझे ऐसा फील होता है। तीसरी बात ये कि सिस्टम से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है, जवेरिया जी की 3 बातें जो आपको बहुत ऑफेंड करती हैं। घर भी जाना है। कह रही घर भी जाना है। नहीं एक तो जवेरिया के ये है कि कभी किसी बात पे ऐसी गुस्सा आ जाएगा बैठे बैठे, अब वो गुस्सा जो है वो सब पे आएगा, बच्चों पे भी, नौकर पे भी, सब मतलब हर चीज़ पे गुस्सा होगा, वो समझ में नहीं आएगा, सब परेशान हो जाते हैं भाई हुआ क्या है। हॉर्मोन्स। अच्छा ये अपने वाला हार्मोन्स है और हमारा जो है हम पागल हैं। मतलब वो आप समझ रहे होंगे कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। नहीं उल्टा बोल दिया। नहीं मैंने चेंज किया है अच्छा इनके लिए। अच्छा। हाँ कि इनकी ये कि जो बात ये करती है ना कि यही होगा तो फिर वही मतलब वो लकीर हो जाती है कि यही करना है, तो मैं कहता हूँ उसमें थोड़ी लचक पैदा करो। किसी से नाराज़ हो जाएंगी तो फिर चाहे वो कुछ भी कर लें, ये इन्होंने बात नहीं करनी। ठीक है, मैं ये कहता हूँ नहीं, एक मौका देना चाहिए, बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग 10 चीज़ें हो जाती हैं इंसान में। ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है कि कौन से हमारी इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं जो कि अंडररेटेड हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, अगर मिले तो दे विल रियली एक्सेल इन देयर क्राफ्ट? आई थिंक वली यार मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ फजल। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे सब अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये आपका लक है, आपका नसीब है कि आपको वो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स मिल जाए, वो काम मिल जाए। अब जैसे मैंने 5 साल बाद काम किया, मुझे किसी ने काम के लिए नहीं कहा, मुझे एक दिन हुमायूं सईद कहने लगा यार तू काम करता है आजकल। मैंने कहा नहीं, मेरे 5 तंदूर लगे हुए लाहौर में और 6 रक्षाएं चल रही हैं भाई मेरी। तो एक अजीब सा सवाल था। मकसद कहने की यहाँ पे फजल है, बहुत अच्छा एक्टर है, बेबी बाजी में हमारे साथ था, बहुत अच्छा वेरी actor है। गुड एक्टर। उसको मौका नहीं मिल रहा, एक मौका मिला उसने प्रूव किया। और आपको कोई भी एक्टर हो, मेरी नज़र में ये एक्ट्रेस कोई भी हो, मौका मिलेगा वो अपना 100% दे, अल्लाह ताला मौका देता है। अब उसमें आपने 100% अपना डालना है, अब वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा किस फीमेल एक्टर के साथ पहले या अब आपको काम करना बड़ा चैलेंजिंग लगता है? बेगम्स के साथ। हाँ सही कह सीरियसली। रहे हैं। अच्छा क्यों? हर जगह बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जहाँ मेरा सीन आया वाकई में? टेंशन, हाँ वो क्योंकि ना वो राइटर भी हैं तो बीच में डायलॉग भी आगे पीछे कर देंगे, नहीं नहीं तुमने ये नहीं बोलना, ये बोलना है। तो भाई एक लाइन मैंने कर ली, मैंने अपना बना लिया किस तरह करना, नहीं ऐसे कर लो, अच्छा जी। और चलते सीन में तुम डायलॉग बोला,
मैं ये चाहता हूँ कि एक मिनट भाई, बाल सही नहीं है इनकी, एक मिनट बाल सही। तो आप उसमें ना, आप मेरे ख्याल से बिल्कुल Distracted। ऑफ हो जाते हैं कि यार ये अभी सीन में अचानक जो है, कल ही हम एक सीन कर रहे थे, उसमें भी अच्छा खासा सीन बोल रहा हूँ मैं कि हम सब एकदम नहीं, एक मिनट भाई ये टू टू कर रही है, अरे भाई मेरी लाइन। तो ये फॉर ग्रांटेड लेती हैं आपको सेट पे, ये मतलब इजी ले बहुत इजी ले रही हैं आपको। जवेरी जी क्यों ऐसा, क्यों आप मैं इनका ख्याल कर रही होती हूँ, ये कहते हैं इजी ले रही है। ठीक? अरे नहीं, लेकिन फिल्म्स के टाइम पे कौन सी एक्ट्रेस थी जिनके साथ काम करना आपको बड़ा चैलेंजिंग लगता? बता दें, आज बहुत पुरानी बात होगी। यार फिल्म बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, उसमें चैलेंजिंग नहीं था, उसमें तो सीधा सीधा काम था उसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेल ओरिएंटेड था, ठीक है ना। तो मेल ओरिएंटेड में ना हीरो वैसे ही डोमिनेट करता है, तो उसमें तो सारी चीजें हमने ही करनी होती थी। उनका तो 3 या 4 डांस होते थे और अपना 2-4 सीन होते थे। सेट कोई फटे होते होंगे, कोई सेट पे तंग कभी नहीं हुआ मेरा। टेंट्रम थ्रो कर रही नो होंगी। नो इसका नेवर। मतलब है इनके सारी एक्ट्रेसेस के साथ ताल्लुकात ठीक थे। हाँ बहुत ठीक थे। मेरे सारी एक्ट्रेसेस, सारा स्टाफ, जितना सबको खुश एवेन्यू, रखते थे। शाहनूर, जितने लोग थे मुझसे बहुत खुश थे। खुश थे, ठीक है। इसका समझ गया मैं मतलब आपका, ठीक। मैं अभी आपको बताऊं कि मैं जब भी लाहौर जाता हूँ ना, ये बेगम खुद परेशान होती है कि मुझे इतना कोई मतलब मेरी दोस्ती रैम्बो से भी है, अरबाज से भी है, शान से भी, सबसे। शान और मैं इस तरह साथ होते हैं कि मतलब 12-12 घंटे, 6-6 घंटे हम साथ, हम घर बैठे हैं, खाना खाए। तो मेरे ना सबसे यही होता है, सब नाराज़ होते हैं कि आदतों से ना मिलो तो नाराज़ हो जाते हैं कि तुम हमसे नहीं मिले। नहीं, ये बात मैंने आपके बारे में नोट, मैं तालियां बजाऊंगा भाई साउंड सर की इस बात पे। आपकी माशाल्लाह सबके साथ दोस्ती है, ये देखिए, ये बात है, ये सही है। अब पीछे फड्डे हों भी हों, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने ज़्यादातर वो मसले हल ही किए हैं सबके, कभी खराब नहीं किए। ठीक है। अच्छा, शोबिज इंडस्ट्री में आने से पहले 3 चीजें जो यंगस्टर्स को अपने जहन में रखनी चाहिए इंडस्ट्री में। यंगस्टर को पंक्चुअलिटी और थोड़ा सा ना जेल होना चाहिए, ठीक है ना। हमने जब अभी ये ड्रामा कर रहे थे, उसमें हम सब एक फैमिली की तरह हो गए थे। इवन कि जब लास्ट डे शूट था तो हम सब मतलब जितने भी थे, हसन था, मैं, जुनैद, हम सब एक दूसरे से मतलब फील कर रहे थे हम जा रहे हैं। हमारा डायरेक्टर भी रो रहे थे बकायदा। और इस तरह से माहौल होना चाहिए सेटों पे, एक फैमिली वाला। क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यार वो एक्टर कहता है मेरी कमरा अलग कर दो, कोई कहता है मैं उधर हूँ, तो वो उससे आपकी बाउंडिंग नहीं थी, वो ड्रामे में वो फीलिंग्स नहीं आती जो एक फैमिली की आनी चाहिए, या मियाँ बीवी की, या एक दोस्त की आनी चाहिए। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि सब मिल के बैठें, उसको डिस्कस करें, कैरेक्टर को बैठ के एक दूसरे से बात करें, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ निकलती है। दैट्स व्हाट आई फील। और तीसरी चीज़ ये है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता इंडस्ट्री में कि मैं बड़ा स्टार हूँ, वो छोटा स्टार है। आप बड़े स्टार वो हैं जो आप छोटों को केयर करें, मतलब जो यंगस्टर नए लोग आते हैं या नए काम करना चाहते हैं, उनको आप बूस्ट करें, उनको सपोर्ट करें। ये ना करें कि यार दिस इज नॉट माय जॉब, तो वो थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। आपने भी बड़ा अच्छा सारे सवालों का जवाब दिया। एक बेबी बाजी से रिलेटेड मेरे जहन में आया कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अजरा की जो कंक्लूजन हुई वो क्या हुई, वो उसमें चेंज आया नहीं आया, मतलब खत्म हो गया ना सीजन ड्रामा। 2 भी तो आएगा ना। तो हाँ, सवाल यही बनता है, बेबी बाजी का सीक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, इसके ऊपर आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, आप ये क्या तो- चाहते हैं पहले हम और आपसे मैं सब चाहते हैं कि आए। आए अब बस ये ठीक तो है। हमारे चैनल पे और प्रोड्यूसर्स के ऊपर है ना कि वो क्या चाहते हैं, और वो जो चाहेंगे वही होगा। थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं आपको बैकग्राउंड से? जी जी, हम तो आती हैं, इंशाल्लाह आ रही इधर हैं। भी आना चाह रहे हैं, देखें। टॉप मैनेजमेंट। और यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह। यहाँ की टीम जो है, मैंने ड्रामे देखे एक्सप्रेस के 2-3 तो बहुत ही अच्छे थे, और अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं आप लोग। वो भी बड़ी चीज़ होती है कि आप नई जिद्दत लेके आए, नई बात करें। ये एक अच्छी बात है कि जो सब कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक कोई नई चीज़ भी करें, एक नई सोच भी डालें, विच इज़ सर, हमारे चैनल पे एक टॉक शो आता था, टॉक शो, वो कैसा लगता वो है? आता है ना अभी भी। जी आता है। हाँ, और उसमें बैठे हुए हम होस्ट की लोग बहुत तारीफ होती है। बहुत बहुत अच्छा। ही। मैं आपको- होस्ट की बहुत तारीफ होती है। बहुत अच्छा चलें, आपको एक बात और घोस्ट बता कम दें। घोस्ट ज्यादा है वो। ऐसी जी। आपको ये भी बता दें, चलें इनकी तारीफ कर देता हूँ मैं। आपकी तारीफ ये है कि मैंने जब से कहा यार हम इस शो में क्यों नहीं जा रहे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बोला है। अरे यार, ओए, कुछ दिन पहले ही बोला, 4-5 दिन और हुए। बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। लोग इतने ही आपने जबरदस्त, ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमारी टीम को मिला भाई। सब अपने लिए तालियां बजाओ सब। थैंक यू सो मच सर, यू Thank मेड आवर डे। थैंक Thank you. यू सो नाइस। हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है हाय चस्का।
उसमें होता ये है कि हम अपने गेस्ट को ब्लाइंड फोल्ड पहनाते हैं और वो कुछ चीजें खाते, खाने की चीजें होती नॉर्मल, और उनको गेस करना होता है कि उनके 2 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि 2 इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक। तो जवेरिया जी गेस करेंगी, आप उनको खाना खिलाएंगे, ठीक है? वो तो फिर हाँ, ये चले इस बहाने थोड़ा खाने खिला देंगे हम। वरना तो इतना हर जगह यार, आपको क्या चाहिए हर आज? जगह शर्माते रहते हैं, पता नहीं क्यों? पता नहीं हर वक्त शायद आप बताएं क्या ऑर्डर करना है, अभी ऑर्डर करवा दें। नहीं बस नहीं वैसे हर बात में शर्माते हैं। अच्छा, शर्मा जाते हैं। अच्छा, उस सेंस में कह रहे हैं हाँ। कि खाना कभी इन्होंने आज तक भाई आपको कहीं खाना बाहर खिलाया? कहीं हाँ बहुत दफा खिलाया है। वो कहीं बाहर जाते हैं ना हम, तो जैसे चल रहे होते हैं, अब अमेरिका चले गए तो मैं हाथ पकड़ा हुआ है। अब जब यहाँ कहीं दुबई चले गए, मैंने कहा, भाई ये दुबई है, यहाँ पे बड़े पाकिस्तानी, मैंने कहा तो हाथ ही तो पकड़ा हुआ है, हाथ ही तो पकड़ा हुआ है, और क्या कर रहे हैं। सर, क्या पाकिस्तानियों के सामने रोमांस नहीं हो सकता? यार अभी फिल्म देख रहे हैं हम दोनों बैठे हैं घर में कमरे में, हाथ पकड़े। हाँ। यार क्या है, फिल्म देखे ना। अब वो दुबई मेन रोड पे आप हाथ पकड़ लेंगी तो फिर आदमी चिढ़ जाएगा ना कि भाई क्या हो रहा है। सर, मर्द तो शुक्र करते हैं, बीवी फिल्म देखते हुए कह रही है कि हाथ अच्छा, और इनका हाथ पकड़ लो ना अगर, हाँ यही दबाना, यही दर्द है। मैंने कहा भैया माफ कर दो, नहीं पकड़ना हाथ। सर क्या कर रहे हैं सर आप? सर ये क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं? इसीलिए अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना। तो इससे पहले हम गेम की तरफ जाएं, मैम आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनना होगा, सर आपको पहनाना होगा मैम को ब्लाइंड फोल्ड। ये भी एक क्या जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि बीवियों की आंखें बंद हो जाए सर? नहीं, ऐसा जुबान बंद हो जाए बस। बस हाँ, आंखें- अगर ये आंखों से थोड़ा आंखें नीचे आ जाए नहीं, ना जी ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों आंखें, क्यों आंखें ठीक है, देखते हैं, आंखें ये नहीं, कोई बस टेंशन जुबान बंद हो जाएगी इसी तरह। अच्छा हाँ। सर प्लीज। जवेरी की तीसरी जो वेडिंग एनिवर्सरी हम दोनों की हुई थी, उनकी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी। हम दोनों की यार, हमारी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी हुई थी। तो ये कहने लगी तुम मुझे अमेरिका ले जाते हो, उधर ले जाते हो, इस दफा ऐसी जगह लेके चलो जहाँ मैं कभी नहीं गई हूँ। अच्छा, मैं इसी तरह इनको पट्टी बांध के ले गया किचन में। आ जाए। ये सर आपने स्टैंड अप नहीं कंसीडर किया कभी? किसी ने मौका नहीं दिया। आप पूछते रहेंगे, बताता मैं रहूंगा। पूछता रहूंगा, आप ये कहते हैं। हर ना बात करता का एक ही रहा। जवाब है। हाँ। अच्छा, वहां से सर खिलाना शुरू करें जवेरिया मैम। अच्छा मैं तो इधर ही रहूं। कपड़ों पे नहीं गिराना, बस मैं नहीं, इतना पर बता वन बाय वन वो गैस करेंगी, आप उनको खिलाएंगे। ओ। तो कपड़ों पे नहीं गिरना चाहिए। और दोनों इंग्रेडिएंट्स अच्छा इनको खिलाना। हेलो, फोन कर लो। क्या है ये? मीठी चीज लग रही है कुछ। बिरयानी है। हैं? रात ही खाई हमने अलग। ये नहीं सर, चीटिंग नहीं करनी, उनको गैस करना। नहीं इन्होंने नहीं खाई, वो मैंने खाई। अच्छा, आपने चावल हैं, इतना बता दूं मैं। 2 स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स आपने गैस करने हैं। अच्छा, चावल तो हैं, साथ में निहारी है। निहारी एंड जी, निहारी एंड राइस। राइस। ओके, ठीक। एडलन मैम, एक आपने गैस कर लिया जी, दूसरा वाला। ये तो खट्टी सी चीज मतलब लग रही है जी। मुझे कुछ। खोलो। हाँ। ये चमचम जो होता है, नहीं वो जो होती है दूध के अंदर क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? रसमलाई। बिल्कुल सही है। है। दूसरा इंग्रेडिएंट। दूसरा आई थिंक एक और बाइट लेंगे आप? दूध लगा था मुझे तो सर, शायद। एक और नहीं बनाना नहीं, एक जरा। और लो। हाँ, खोलो। सही से देना थोड़ा। दही है हैं? दही दही नहीं। भाई, बर्फी लग रही है मुझे। तो पहली तो सही है रसमलाई। वो रसमलाई। दूसरी ब्रेड तो नहीं है? ब्रेड। हिंट नहीं दे सकता ना। चलने दे देंगे। टिश्यू दे। अरे वो हुमायूं लेके आता है ना कभी कभी। रसमलाई ना, और वो लबड़ी जो होती है। हाँ अरे 2 out of 2। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन वैसे कल बड़ा ही मजे- मैंने डाइटिंग शुरू की थी। कोई चलो, बात नहीं, अब वो खोलो। कल कर लिएगा। ये भी 2 चीजें मिक्स हैं। अब आप अभी आपने हिंट नहीं दही दिया। हैं? दही हर कहाँ चीज से आ में रही है? दही आपको लग रहा है? खट्टा खट्टा बहुत है, गद्दा। चावल है वो तो- इसमें, और चावल में क्या है? क्या चावल में? बिरयानी है, बिरयानी। ओके ओके। और बिरयानी के साथ आई थिंक मलाई टाइप कोई चीज है हैं? बिरयानी के बड़ा साथ। अच्छा कॉम्बिनेशन है सर, ट्राई करें आप। एक दफा और ट्राई करें।
जाइए। मेयोनीज हैं? बिरयानी के साथ क्या है ये? मुझे तो बिरयानी का टेस्ट आ रहा है, उसके साथ दही लग रही है। कैसे बिरयानी के साथ क्या है? बता दो। बता दे। मेयोनीज लग रहा है मुझे, मेयोनीज जन्नत इब्राहिम क्या केचप जो खाते होता है, हैं? केचप जो टाइप। आते हैं, हर हफ्ते आते हैं हमारे घर। हलीम? हर हफ्ते, हाँ। बिरयानी और हलीम। हलीम का तो आया ही नहीं टेस्ट। मगर ये इनका फैसला है, ये हलीम है। अच्छा अच्छा, अब जो मैं खिलाने जा रहा हूँ, बता अच्छा, दूं? खिला दे। नहीं नहीं, पहले खिला अरे जल्दी जल्दी हमने खाना, हम ज्यादा अच्छा, टाइम नहीं पीछे लेंगे हो, गैस करने पीछे हो, हाँ, पीछे हो। चले। तो जल्दी जल्दी। अब मैं 5 तक गिनूंगा। ओके। जर्दा, और और वो जर्दा ही है। एक और चीज भी है, 5 4 मुझे पसंद है। 3 जर्दे के साथ आई थिंक चावल ही है ये 2 दोनों। पुलाव। 1। सही। सरदार पुलाव, वेल डन, ठीक है, ओके। बन अच्छा, अब कितना रह ये गया? अलग अलग चीजें वैसे, क्या ये अलग अलग टेस्ट आएगा इसका, बोलो। बदबू सी आ रही है। ये तो एक तो वो फ्रूट है, कौन सा वाला? चाट आई थिंक, खरबूजा 5 और केला। 4 हाँ, 3 केला और दही, 2 तुम भी डालती हो 1। क्रीम तो नहीं है? क्रीम। हाँ, बनाना एंड क्रीम, क्रीम। ठीक है। ये ओह। बहुत सारी है यार, ये तो ये चल। करूँ मैं? हाँ, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ जबीर, ये तुम खा रही हो, ठीक है। अदरक हाँ, और लेमन। अदरक के साथ, अदरक ही अदरक है मुंह में वैसा। गार्लिक एंड जिंजर, गार्लिक एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, इतना कम डाला है। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, सही ठीक है। और एक तो सही कह दिया ना। हाँ, एक। चले जी। कितने आपने गैसेस बताए हैं? 1 1 2 3 4 4 से बताए, 4 से। ये भी आधा बताया, आधा ठीक है, ठीक है। 4.5 कर लें। 4.5। अच्छा, ये अजीब सी चीज़ है, लेकिन खोलो। ओके। आई हाय। चॉकलेट और 5 चॉकलेट के साथ 4 अंडा तो नहीं है, 3 क्रीम है कोई। 2 1। मार्शमेलो। डोनट। ये न्यूटेला और मार्शमेलो, नुटेला। ओके। ये ले जी, ये मेरी फेवरेट चीज, जबरदस्त। ये तो जवेरिया की भी है, ये तो मैं हर पंजाबी की पसंद। ये भी पसंद करते हैं। छोले, दही बड़े, बस दही बड़े और सही। दही बड़े हैं। वो वैसे मेरे नहीं। हिसाब से वो मार्च इंग्रेडिएंट है। की पार्टी नहीं, एक और बड़ी। छोले दही बड़े। मार्च है। नहीं, दही, चने, मिक्स करके क्या खाते हैं? चने, पापड़ी, दोनों। दही बड़े और छोले का मुझे टेस्ट आ रहा है, दही और ये समोसा चाट है, समोसा चाट, अरे समोसा मिस कर दही बड़े और देगा। वही। समोसा, लास्ट वन, लास्ट वन। ये जवेरिया ट्राई करी, 2 हैं ये भी मीठे। लास्ट वन। ये मतलब मजे का कॉम्बिनेशन लग रहा है। कैसे हो बाहर है? इफ यू नो। हाँ, क्या ये जो बालूशाही होती है वो। हैं? 5 4 दोबारा खिलाओ। 3 बर्फी। 2 वाह। बर्फी तो सही थी, हलवा इसके साथ। अच्छा, दोनों मीठी चीजें रख दी हलवा और बर्फी, तो यही तो पूछना था। यही तो तो game तकरीबन थी। 5 हो गए, 4.5 के बाद वो 5.5। ये क्या अच्छा, था? आप क्योंकि आप लोग क्रीम। आप खड़े, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं माइक आपको ना दूं? और ब्रेक से पहले जबीर। एक गाना। आप। ब्रेक, गाने से हम ब्रेक पे जा रहे हैं भाई, ठीक है? अच्छा ठीक है। ऐसे मोड़ पर इस जगह बैठ कर, ऐसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। मेरी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। साउथ सर, आप क्रिकेट भी खेलने का शौक था आपको, क्रिकेटर बनने हाँ, लगे थे नहीं, आप? बनने अभी लगे थे, खेल- मुझे पता अभी भी है। खेलता हूँ। अभी लास्ट MSL में खेला, 2 दफे मैन ऑफ द मैच हुआ। अच्छा। और मिसबा कप्तान थे, रजाक मैम सारे, बहुत अच्छी लीग थी हमारी। अभी खेलिए। और नहीं, लेकिन आपने प्रोफेशनली क्रिकेट को क्यों नहीं था परसू किया? किसी ने मौका नहीं दिया। हर बात का एक ही जवाब। मैं ये जो मैच खेला था, इसमें दोनों इनिंग्स में मिसबा ने मुझे बैटिंग नहीं कराई। फिर तीसरे में सब ने प्रेशर दिया, रजाक ने, सब ने कहा यार एक दफ़ा साउथ को ओपनिंग करा दो। तीसरे मैच में उसने कहा अच्छा भाई तू जाके पैड कर ले, ओपनिंग कर ले। ओपनिंग की, फिर मैं छक्के चौके मार के मैच जितवा दिया। ओपन किया था, क्या बात है। मैन ऑफ द मैच था। दूसरे मैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह खेला और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। माशाल्लाह सर, वेल डन सर, प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ तो यू। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम किया उसमें किसी ने नहीं लिया। अच्छा एक चीज ये भी है कि माशाल्लाह आपका जो बैकग्राउंड बड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि किसी ने आपको मना नहीं किया कि ये काम मत करो, सबने ये बिल्कुल। बोला कि अल्लाह हिदायत दे, बट किसी ने Definitely। आपको रोका नहीं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हुई अभी तक। हिदायत क्यों नहीं मिली? हिदायत अल्लाह ने कर दी रही है, अच्छी औलाद, अच्छी बेगम, अच्छी ज़िंदगी मिली है। और मैं समझता हूँ कि मुझे एक मौका मिला रमज़ान ट्रांसमिशन का, एक्सप्रेस पे की थी मैंने, तो एक दफ़ा मिला है दो मौका। बार किया है, 2 बार। वो तो मेरे एक सेगमेंट्स था, हाँ, लेकिन वो अच्छा था। तो मौका मिला है। इसमें मिला था लेकिन पूरा नहीं मिला अभी दोबारा। अभी तक नहीं मौका नहीं मिल पा रहा पूरा। पर मैं आपको कुछ ऐसा मौका देना चाहता हूँ। हमारा ये जो सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात। इसमें हम आपसे बहुत ही बेसिक मजे मजे के सवाल पूछेंगे टू नो मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। जैसा कि लास्ट किसको शादी में आपने लिफाफे में सलामी दी थी और कितनी दी थी? लास्ट लिफाफे में सलाम। हाँ, सलामी जो आपने दी थी लिफाफे में डाल के आखिरी, किसकी शादी में थी और कितनी थी, याद है आपको? किसकी शादी में गए हम? बहुत सारी शादी में गए, ये नहीं पता किसमें क्या दिया मुझे क्या पता। ये शादियों का इतना गहरा ताल्लुक है आप ये तो लोगों से? मुझे पता है कि हम शादी में गए थे। 5,000 देते हैं हमेशा। ठीक है, सही है, पहले फिक्स कर दिया। फिक्स है, ओके ठीक है। आपने बच्चों को आखिरी पॉकेट मनी कितनी दी थी? 5 ही दी थी, हैं? 5 ही दिए थे। 5,000। 5,000 दिए, दोनों को 5,000 दिए। ठीक है। अच्छा, आने से पहले एक दूसरे के साथ क्या प्लानिंग की थी आपने इस शो के बारे में, या कोई डिस्कशन की हो? कोई की थी आप? कपड़ों की थी बस कि कपड़े कौन हाँ, सेट कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है सेट का, वो देख। बैकग्राउंड देखा था कि क्या है, सोफा ऑरेंज है तो कपड़े ये कलर के पहन। और मुझे ये पता चला आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं अक्सर, आपको होता है कपड़ों की क्या? ना, किया। हाँ, लेकिन ये अब थोड़ा सा मैं शो को चंचल हो चुकी हूँ। अरे तो ये कुछ में इतना शौक कुछ हो में नहीं मैं सकता। फंस जाता हूँ, जब ये पिंक पहन के आती है ना, फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि ये ठीक क्या है। पहन। ठीक है। अच्छा, लास्ट आपका किसी से बहुत जो शदीद वाला झगड़ा हुआ था वो किसके साथ हुआ था? यही है, एक से ही। आपस में ही बस? आपस में लड़ाइयाँ लड़ भी आपस में, हंसी आपस- मजाक भी आपस में? किससे लड़े? मतलब बाहर जाकर रोडों पे फटे पथराव शुरू कर दूं, क्या अरे करूं? इतने लोगों के साथ काम कर रहे हैं आप, क्या नहीं, करें? लोगों के साथ नहीं तो नहीं, कभी भी नहीं होता है। नहीं होती लड़ाई। ठीक है। लेकिन लोग समझते हैं कि हम बहुत लड़ते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, मैंने तो भाई गेज के माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपकी वाइब और केमिस्ट्री है। जवेरी जी, लास्ट मील क्या खाया आपने? अभी जो आपने ये अल्लम गलम खिलाया मुझे, अच्छा, उससे पहले उससे पहले घर पे खाया मैंने अंडा। अंडा खाया? हाँ। ठीक है। आपने इंडस्ट्री में इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे किसकी आखिरी पिक्चर देखी या कोई सेल्फी देखी जिस पे आपने कमेंट किया? मैं बहुत कम यूज करता हूँ। ये यूज ही नहीं करते नहीं social करते? media। बहुत कम। और बहुत कम। कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते। आप यूज करते हैं? हाँ। आपने किसकी आखिरी पिक्चर देखी जिस पे आपने कमेंट वो किया? मैंने- लिस्ट है भाई। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने वो हमारे साथ था ना बेबी बाजी में, फजल हुसैन, उसने एक वीडियो लगाई थी जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि मेरे अब्बा जब किसी साइट पे विजिट के लिए जाते तो किस तरह वीडियो दिखाते, तो वो पूरी हिल रही थी, तो उसमें मैंने कमेंट किया था, ठीक एक कह कहेगा जोरदार। अच्छा, आखिरी आपकी शॉपिंग स्प्री कौन सी थी जहाँ पे डर 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 शॉपिंग शॉपिंग स्प्री पूरा, मतलब एक चीज नहीं, आपने ठीक ठाक, मतलब शॉपिंग अभी कहाँ की है, कैसे? आखिरी का कौन भाई सा? आपने वो सवाल पूछ लिया जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सुबह जाती है मॉल में 11 बजे, तो रात को जब वो बंद हो रहा होता है ना, फिर निकलती है। वाकई में? हाँ हाँ। आखिरी बार कब हुआ है ऐसा? और वो सारी शॉपिंग करने का दूसरे दिन वापस करने जाती है। साउथ टाइसन्स कॉर्नर वर्जीनिया में लास्ट शॉपिंग। अच्छा, वर्जीनिया में। और कितने घंटे का ये आपका शॉपिंग स्प्री था? 7-8 घंटे बस। क्या मैं पूछ सकता हूँ कितने डॉलर्स आपने खर्च किए? 1,500। विंडो हैं? ये $1,500, माशाल्लाह। अच्छा, सर आपने आखिरी मेडिसिन क्या खाई? कोई खाई आपने?
पैनाडोल खाई थी सॉरी हाँ हाँ, और पैनाडोल एक खा रहे थे, मैं कह रही हूँ 2 खाएं, 1 से कुछ नहीं होगा। नहीं 1 खाऊंगा भाई, इतना डरने की जरूरत क्या है, 2 से कुछ नहीं होता ना। फिर एक ही खाई आपने? नहीं 2 खाएं। खिलाई खाई। उन्होंने। आपको फर्क पड़ा फाका हुआ? हाँ हाँ इधर बैठा हूँ ना। ठीक है मैम, बेबी बाजी का जब ऑन एयर हुआ तो सबसे पहला अप्रिसिएशन का मैसेज आपको किससे मिला? सबसे पहला अप्रिसिएशन का, तारीफ का मैसेज किसने भेजा आपको? मेरी दोस्त ने, अच्छा, नवीन। नवीन वकार? नहीं, मेरी एक और बचपन की अच्छा, कोई दोस्त है और? नवीन। ठीक है। आपका जवीरिया जी से आखिरी बार किस चीज पे आर्ग्यूमेंट हुआ? इतना तो नहीं होता लेकिन आखिरी आखिरी किस बात पे हुआ कोई? मेरे ख्याल से हर 2 घंटे बाद होता है, मुझे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप। भाई मैं बताती हूँ, रात को एसी के ऊपर हुआ था। एसी पे हाँ बस। एसी पे क्या आर्ग्यूमेंट हो गया? सुबह भी कहते हो एसी रहा चलाओ तो पंखा नहीं चलाओ, पंखा चलाओ तो एसी नहीं चलाओ, पता नहीं क्या। है। भाई मसला ये है, मैं तो हूँ पाकिस्तान में पैदा, ये पैदा हुई स्विट्जरलैंड में, ठंडे इलाके में, इनको गर्मी बहुत लगती है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को कहाँ जाने की परमिशन आप नहीं देती? कहाँ जाने की परमिशन नहीं नहीं देती। देती। मुझे डर लगता है सी साइड पर जाने के लिए, लेकिन वो परमिशन ले ही लेते हैं। अच्छा, हाँ बस मैं वहां कहती हूँ नहीं जाओ। ठीक है। आपने घर की ग्रोसरी करते हैं आप, आखिरी बार कब की थी आपने, कोई याद है आपको? 1999। उसके बाद से लेके अब तक आपने कभी माशाल्लाह मजाक कर, मैंने पता नहीं, कभी कभी नहीं किया, शॉपिंग नहीं करता। हाँ की थी ना हमने रमजान में दोनों ने। वो तो ग्रोसरी की। हाँ रमजान से पहले। रमजान में ग्रोसरी की बात कर रहे हैं। रमजान से लास्ट पहले, हाँ। मैं इनके साथ गया था। किए? मेरे साथ, हाँ। और आप ग्रोसरी आप खुद करती हैं? मैं बहुत कम चीजें लेती हूँ जो बच्चों की होती हैं, वैसे तो हमारा जो कुक है वही करता है। ठीक है। अच्छा, साउथ सर से आखिरी बार पॉकेट मनी कब ली थी आपने और कितनी? बता दें। कितनी तो नहीं इन्होंने पता, नहीं लेकिन दी थी, मैंने खुद ले लिए थे 15,000 अभी कल। फिर इनका ही फोन आया, तुमने मेरे पैसे निकाले हैं। मैंने कहा हाँ, वो इब्राहिम को चाहिए थे। इनसे ले ली जाती है, ये देते खुद नहीं है। आप खुद से नहीं पॉकेट मनी दे रहे आप? नहीं सर ये यकीन करें, ना भी करो ना तो हो जाते हैं, सारे पूरे हो जाते हैं, टेंशन है। अच्छा जी, ये दोनों से सवाल है, बिजली का बिल कितना है भाई आप लोगों का पिछला? हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है। सोलर लगा हुआ है? अरे वाह, ये मुझे कहने लगी ये क्या लगा लिया तुमने। मैंने कहा तूने बिला वजह मैंने कहा अगर पैसे- मैं किसी बिजनेस में भी लगाता इतना फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, लास्ट किसका ड्रामा देखा और किसकी एक्टिंग आपको पसंद आई? दोनों से सवाल है। लास्ट किसका ड्रामा देखा? कौन सा ड्रामा आपने आखिरी देखा और किसकी एक्टिंग? पाकिस्तान का क्योंकि बात कर रहे कहीं हैं। कहीं पे भी। हमने अभी लास्ट हम रात को ही देख रहे थे, वो सीरीज आई है गन्स एंड गुलाब्स। अच्छा, हाँ उसमें आपको आपका भी वही है? नहीं दोनों लेकिन ने साथ ही देखा मुझे था। जो अच्छा लगा ना लास्ट, जो मुझे मजा आया देख के, वो था एनिमल किंगडम। उसका जो वाइंड अप था ना, हम दोनों ने देखा था। हाँ वो एक सीजन है वो एक सीजन था, नेटफ्लिक्स पे। जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा। ठीक है। इतना अच्छा आप गाते हैं, हमने देखा अभी लाइव आपको। और प्लेबैक सिंगिंग आपने की या नहीं की? किसी ने मौका नहीं दिया। नहीं किया। नहीं, तो फिर आपने कोई खुद से कोई गाने हम बनाए? लोग जब अमेरिका जाते हैं ना तो हम लोग शोज करते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहां पे गाते हैं हाँ, फिर? वहाँ पे हम लोग खुद ही गाते गा भी बजा हैं, लेते हैं, हमें जरूरत और नहीं वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा स्टैंड अप कॉमेडी, वो भी दोनों करते हैं। अच्छा, एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे यकीन माने जितने पैसे मिलते हैं यहाँ के 6 शो में भी नहीं मिलते। तो सही है ना, ये मुझे भी नंबर दे, मैं भी जाऊँ वहाँ पे। आप समझ में आया चलेंगे ना? अमेरिका? आप समझ में आया? मैं चलूंगा आपके साथ। आप समझ में आया अमेरिका क्यों हाँ जाते हैं? बिल्कुल चलूंगा। शो का नाम रख देंगे टॉक एंड सिंग शो। ब्रिलियंट। तो आपने खुद म्यूजिक कुछ सोचा कभी कि गाना बनाए? मैंने एक कर लेता हूँ, मुझे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, गाना कोई करवा दे तो कर लेता हूँ। अभी बल्कि मैंने एक इंशाल्लाह अभी एक अमेरिका में हो रही है, एक क्रिकेट लीग हो रही है, नेशनल क्रिकेट लीग, उसके लिए मैंने गाना गाया है। अच्छा, तो सर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हम तो गाने वाने चलाते हैं, वो कॉपीराइट स्ट्राइक वाइक इस तरह की इस चीज पे नहीं इन्होंने है। अपनी पूरी एल्बम तैयार की की हुई है? हाँ। ओह, आप रिलीज क्यों नहीं की? लेकिन बात वही है, फिर क्यों नहीं रिलीज क्यों नहीं की? मौका ही नहीं दिया। क्या करूं मैं। यार लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर आज हमें भी ये मौका मिले कि हम आपका गाना सुने, जी, और बिल्कुल। शायद वो जो लोग हैं जो रिलीज कर सकते हैं ये एल्बम्स, उन तक भी ये बात पहुंचे, तो शायद आपको भी मौका मिले इसको फाइनली रिलीज चले करने का। हाँ, ये तो अब क्योंकि ये मैंने गाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था कि छोड़े, हाँ। कुछ और करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे गाने नए भी गा सकता हूँ और भी गा सकता हूँ। अच्छा बस, तो ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हमें यहाँ पे ज्वाइन करें, तो हम अच्छा, साउथ सर ये आपको गारंटी इस पे कोई स्ट्राइक नहीं आएगी? नहीं आएगी। इस पे कुछ नहीं आएगा। हम आपसे ओनरशिप पे लेंगे भाई, साइन करा के कि हमने ले लिया साउथ सर से,
एक गाना सुनते हैं जो कि साउथ सर ने खुद कंपोज किया है। नहीं कंपोज गाया नहीं खुद। सिर्फ गाया है। गाया है, सिर्फ गाया आपने, लिरिक्स भी आपके नहीं? नहीं नहीं तो बस उस पे परफॉर्म करते करते आपसे इजाजत लेंगे। मैम सर थैंक यू Thank you सो so मच, much. बहुत मजा आप आया। हमारे शो पे आए, इतना Thank you. मजा आया सर। थैंक यू Same मैम। here. और इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतनी जबरदस्त वाइब, इतना ह्यूमर, इतना हंसी मजाक। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जी। कुछ मैंने एक दो आपके वो देखे थे, तो उनमें किसी ने आपको मशवरा दिया कि आप बहुत स्लो शो करते हैं, तो उनको मैं आज ये कहूंगी कि अगर गेस्ट अच्छे हों तो होस्ट को भी मजा आता है। वो हमारे शो पे आ चुकी है। जी देखें सर, मैम बात ये है, होस्ट स्लो नहीं होता, गेस्ट पतले के होते हैं। ये देखें हमेशा होस्ट गेस्ट की एनर्जी से फीड ऑफ करता है। थैंक यू सो मच। Thank you. आप भी अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अभी आपने जाना नहीं है, हम आपके लिए बजाने लगे एक बहुत ही जबरदस्त गाना। ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਲੇ ਜਈਨਾ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਅਸ਼ਾ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਲੇ ਜਈਨਾ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਅਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੋਸ਼ ਤੋਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੋਸ਼ ਤੋਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤੋਸ਼ ਤੋਸ਼ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਲ ਜਗਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੋਸ਼ ਤੋਸ਼ ਜੇ ਤੋਸ਼ ਤੋਸ਼ ਜੇ ਤੋਸ਼ ਤੋਸ਼ ਜੇ